लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था मिंग का सामना एक अजीब तरीके के मॉन्स्टर के साथ हुआ था, जिसको मिंग पकड़ लेता है और पकड़ते हुए कहता है ये मॉन्स्टर अब मेरे हाथ में है, लेकिन इसके बारे में कोई भी जानकारी मुझे नहीं पता। लेकिन शायद से प्रोफेसर टैंक को इसके बारे में पता होगा, या फिर इसको देखकर वो बता सके आखिरकार ये किस तरीके का जीव है। और इसी के बाद वो ऊपर आने लगता है, हमें दिखाते हैं मिंग को, जिससे वो पुलिस ऑफिसर कहने लगता है जितना भी सामान तुम पानी के नीचे से लाए थे उन सभी को तुम्हारे प्रोफेसर के पास भेज दिया गया है, उन्होंने जांच भी स्टार्ट कर दी है। मिंग के हाथ में वो उस चीज को देखकर उससे पूछते हैं आखिरकार ये क्या है। मिंग कहने लगता है ये एक बहुत ज्यादा खतरनाक क्रिएचर है, ये तो एक छोटा सा पार्ट है उस क्रिएचर का, मैं इसके बारे में तुम्हें अभी कुछ भी नहीं कह सकता। इसी के वजह से शायद से जो ब्रदर वांग थे उनकी जान गई होगी। और मिंग इस वाटर पूल को पूरे तरीके से बंद करवा देता है और कहने लगता है इसके आसपास कोई भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर अभी इस तरीके के काफी सारे और क्रिएचर हैं, इसीलिए इस लेक को पूरे तरीके से सील कर दो, इस जगह पर कोई भी फिश पकड़ने के लिए ना आ पाए। मैं यही चाहता हूं तुमसे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये जो क्रिएचर है ये पानी से बाहर इस टाइम पर तो नहीं आ सकता, क्योंकि ये इतना इवॉल्व नहीं हुआ है कि इस टाइम पर पानी से बाहर आए। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि इस लेक के आसपास कोई भी ना आ पाए, वरना वो उसको मारकर अपनी इवोल्यूशन स्टेज को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा सकता है। मिंग ये कहने के साथ ही उस पुलिस ऑफिसर को एक वार्निंग भी दे देता है, जिसके बाद वो इस जगह से निकल जाता है अपने टीचर के पास, ताकि वो ये जानकारी टीचर को दे सके। और वो होटल पहुंचकर टीचर को वो क्रिएचर वाला बाउल भी दे देता है, जिसके अंदर उसने उस क्रिएचर को कैद रखा था। और वो टीचर से कहने लगता है आपको एक बार इसके ऊपर रिसर्च करनी चाहिए, इसके ऊपर रिसर्च कर आपको काफी सारी चीजों के बारे में पता चलेगा। टीचर कहते हैं इसमें मुझे थोड़ा लंबा टाइम लगेगा, इसीलिए या तो तुम बाहर जाकर एंजॉय कर लो या फिर थोड़ी बहुत और जानकारी एकत्र कर सको। मिंग इसी के साथ ही टीचर से कहता है क्या ये बोन्स अब किसी भी काम की नहीं। टीचर कहने लगते हैं ये बोन्स काफी ज्यादा काम की है, इनसे मैं काफी सारी चीजों के बारे में पता लगा सकता हूँ, तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम बाकी की तफ्तीश करो इस जगह पर। टीचर मिंग से पूछने लगते तुमने इतना बड़ा काम किया, क्या तुम मुझे बता सकते हो इस क्रिएचर के बारे में कुछ ऐसी चीज जो कि तुम्हें अजीब लगी हो। मिंग बताने लगता है ये पानी से बाहर आते ही पूरे तरीके से डेड हो जाता है, मुझे नहीं लगता पानी से बाहर रहकर ये 3 या 5 मिनट से ज्यादा सर्वाइव कर पाए। टीचर कहते हैं ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है, तो तुम्हें पूरे के पूरे जो यहाँ पर लेक है उसके पानी को खाली करवाना होगा। मिंग भी ये बात सुनने के बाद हैरान होता है और कहने लगता है क्या ये करना जरूरी है। इसी के साथ ही हमें वुड फैक्ट्री का सीन दिखाया जाता है, जिस जगह पर सीनियर सिस्टर जुबैर की टीम अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए आई हुई थी। फैटी इस जगह पर कहने लगता है हम 10 माइल दूर आ चुके हैं सिटी से, लेकिन अभी तक हमें उस बंदे के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली, वो जियान फेंग, पता नहीं वो कहां लापता हो चुका है। लेकिन जियावियो इस जगह पर कहने लगती है हमें पता है वो वुड फैक्ट्री में लास्ट टाइम आया था काम करने के लिए, वो इसी जगह पर होगा। हुआन फेंग बोलता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है वो इसी जगह पर वाइन पीकर सो गया होगा, क्योंकि उसके बारे में ये जानकारी मिली थी, उसे वाइन पीना काफी ज्यादा पसंद है। लेकिन तभी जो सीनियर सिस्टर होती है वो उन सभी लोगों को चुप रहने को कहती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है आसपास कोई क्रिएचर मौजूद है। लेकिन वो लोग यहाँ पर घबरा जाते हैं और कहने लगते हैं आखिरकार ये चीज क्या हो सकती है। सीनियर सिस्टर साइड की तरफ देखती है, तब उसे उस जगह पर एक डियर दिखाई देता है, जिसके साथ ही वो कहने लगती है मत डरो इस जगह पर बस एक हिरन है, अब हम लोगों को चलना चाहिए अंदर की तरफ फैक्ट्री के, ताकि हम जियान फेंग की तलाश को आगे बढ़ा सके। तभी फैटी इस जगह पर बोलने लगता है जब सिस्टर ने इस जगह पर मुझे रोका था तब मुझे ऐसा लगा एक मॉन्स्टर मुझे अभी खत्म कर देगा इस जगह पर। और अब सिस्टर की बात सुनने के बाद ही वो सभी लोग वुड फैक्ट्री के अंदर चले जाते हैं, जबकि हमें उस हिरन का सीन दिखाया जाता है। जो वो हिरन होता है इस जगह पर उसकी बॉडी को दिखाते हैं, उसकी आईज टोटली रेड हो चुकी होती है और एक ज़ॉम्बी की तरह बिहेव करने लगता है वो इस जगह पर, और उसे भी इन लोगों के बारे में पता चल जाता है। इसी के साथ ही वो भी फैक्ट्री की तरफ आगे बढ़ने लगता है, ताकि जितने भी ह्यूमंस आसपास के एरिया में मौजूद है वो उन सभी को मार सके। तभी फैटी इस जगह पर बोलने लगता है वो इंसान इस जगह पर सो नहीं रहा, क्योंकि अगर इस जगह पर इतनी सारी मशीन चल रही है तब सोना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और सीनियर सिस्टर उन्हें गाइड करते हुए आगे की तरफ ले जाने लगती है, लेकिन तभी उन्हें वाइन की काफी ज्यादा तेज स्मेल आती है, तो वो कहने लगती है इस जगह पर हमारी एक बात तो कंफर्म है, वो इस जगह पर वाइन पीकर बेहोश हो चुका है। ये सुनने के साथ ही फैटी कहता है ये बदबू काफी ज्यादा खराब है और ये बदबू काफी ज्यादा तेज भी है, और इसके साथ कुछ अजीब सी बदबू और आ रही है, लेकिन वो इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पहचान पाता आखिरकार ये किस चीज की बदबू है। लेकिन इस जगह पर तुरंत ही जो हान फेंग होता है उसकी नजर पड़ जाती है सामने की तरफ, और वो कहता है वो देखो उस जगह पर जियान फेंग वो आराम से सो रहा है और हमारा मिशन काफी ज्यादा इजीली पूरा होने वाला है। लेकिन इसके ज्यादा पॉइंट्स हमें बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि इस मिशन में हमें कुछ भी रिसर्च करने को नहीं मिला और किसी भी चीज के बारे में जानकारी नहीं मिली। लेकिन वो उस बंदे के पास जाकर उसे उठाने लगता है और जियान फेंग से कहता है जल्दी उठो इस जगह पर। लेकिन जैसे ही हुआन फेंग की नजर जियान फेंग के चेहरे के ऊपर पड़ती है वो घबरा जाता है और पीछे की तरफ आ जाता है। जियान फेंग को दिखाते हैं जो कि अब होश में आ चुका होता है। होश में आने के बाद वो हमला करना स्टार्ट कर देता है इन लोगों के ऊपर, और ये टोटली एक ज़ॉम्बी की तरह रिएक्ट कर रहा था, ज़ॉम्बी की तरह रिएक्ट करते हुए हमला कर रहा था। ये देखने के साथ ही सभी लोग इस जगह पर घबरा जाते हैं और तुरंत ही हुआंग फेंग के गले के ऊपर हमला कर देता है। ये देखने के साथ ही जो जियावियो होती है वो कहती है उसे बचाओ उस जगह पर उसकी मदद करो, वो मारा जाएगा उस जगह पर। तभी जो सीनियर सिस्टर होती है वो उस जगह पर जाकर उस ज़ॉम्बी के मुंह के ऊपर एक जबरदस्त किक मारती है, और ये किक इतनी जोरदार होती है कि वो मॉन्स्टर भी पीछे की तरफ चला जाता
जाता है और दीवार से डायरेक्टली जाकर हिट होता है। फैटी हुआंग फेंग के पास जाते हुए कहता है इसको ट्रीटमेंट की जरूरत है वरना ये मारा जाएगा, क्योंकि इसकी वेन्स को काट दिया गया है और इसका इसी तरीके से ब्लड बहता रहा तो ये मारा जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं वो अपने गले को पकड़ा हुआ था। सीनियर सिस्टर बोलने लगती है उसकी वेन्स को और उसकी ब्लड को रोकने की कोशिश करो, हम थोड़ी ही देर में इस जगह से निकलकर सिटी की तरफ वापस जाएंगे, क्योंकि हमें सिटी में वापस जाना होगा। उसी जगह पर जाकर इसका ट्रीटमेंट हो सकता है वरना हम सभी लोग इस जगह पर मारे जाएंगे। सिस्टर और उस मॉन्स्टर के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। सीनियर सिस्टर अच्छे तरीके से उससे फाइट कर रही होती है, लेकिन ज्यादा लंबे टाइम तक वो इसी तरीके से फाइट नहीं कर सकती थी, इसीलिए वो अपने एरो को यूज करती है। अपने थंडर एरो को यूज करते हुए उसके ऊपर एक जबरदस्त अटैक करती है। ये अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उस मॉन्स्टर को जैसे ही अटैक लगता है वो मॉन्स्टर दीवार के अंदर धंस जाता है और इसके बाद बाहर बिल्कुल भी नहीं निकल पाता। सीनियर सिस्टर कहती है मैंने अभी के लिए इसे तो रोक दिया है, लेकिन हमें जल्दी से जल्दी इस जगह से निकलना होगा। जियाव्यू कहती है लेकिन हांग फेंग की हालत काफी ज्यादा खराब है, हम उसके लिए क्या करने वाले हैं। सीनियर सिस्टर कहती है तुम उसे पकड़ो इस जगह पर, उसे पकड़कर इस जगह से निकालो, क्योंकि हम अगर इस जगह से नहीं निकले तो मारे जाएंगे। लेकिन फैटी इस जगह पर बोलता है इसका धीरे धीरे कर और भी ज्यादा ब्लड बहता जा रहा है, कोई इसे पकड़ो इस जगह पर। मैं इसके ब्लड को रोकने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अगर इसके ब्लड को नहीं रोका गया तो ये थोड़ी ही देर में मारा जाएगा। तभी यहाँ पर सीनियर सिस्टर बोलने लगती है जियाव्यू इस जगह पर आओ, तुम इसको अपनी पीठ में बैठाओ ताकि इस जगह पर जो फैटी है वो इसके ब्लड को रोक सके। लेकिन इस जगह पर सब कुछ उल्टा करते हैं वो लोग। लेकिन तब तक का वो हिरन भी इस जगह पर आ चुका था इन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए। वो एक ज़ॉम्बी की तरफ बिहेव करते हुए आगे बढ़ रहा होता है। सीनियर सिस्टर कहती है तुम इसको लेकर इस जगह से निकलो, मैं इसका सामना कर सकती हूँ। ये सुनने के बाद ही वो लोग इस जगह से निकलने लगते। सीनियर सिस्टर कहने लगती है मैं इसको संभाल सकती हूँ। वो लोग अपनी पूरी मेहनत कर रहे थे ताकि वो कुछ भी कर हुआन फेंग को इस जगह से निकालकर बचा सके, और सीनियर सिस्टर उसके ऊपर अपने एरो की बरसात स्टार्ट कर देती है। लेकिन वो जो डियर था वो चालाक होता है, उसकी रिफ्लेक्शंस काफी ज्यादा फास्ट थे, जिस वजह से सीनियर सिस्टर के सारे अटैक फेल हो रहे होते। सीनियर सिस्टर कहने लगती है इस मॉन्स्टर की स्पीड और रिफ्लेक्सेस दोनों ही काफी ज्यादा अच्छे हैं, जिस वजह से मेरे जितने भी अटैक्स हैं वो सारे के सारे फेल हो रहे हैं। मुझे इस जगह पर क्या करना होगा। इसी तरीके से फाइट चलती रही तो मैं इस जगह पर हार जाऊंगी। और इतनी फाइट करने के बाद तो सीनियर सिस्टर को भी एक बात समझ में आ चुकी थी, जो ये मॉन्स्टर है इसका रैंक इस जगह पर मास्टर रैंक है, इसीलिए इसका सामना करना सीनियर सिस्टर के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि वो सारे के सारे अटैक्स को तो डॉज कर रहा था, बल्कि वो सीनियर सिस्टर के करीब आने की कोशिश कर रहा था ताकि वो शॉर्ट रेंज में ज़ुएर के ऊपर हमला कर ज़ुएर को इजीली टेक डाउन कर सके। लेकिन ज़ुएर बार बार उससे गैप बनाकर उसके ऊपर हमला कर रही होती है, लेकिन ज्यादातर एक भी हमला उसको टच नहीं होता। तभी हम देखते हैं ज़ुएर उसे वुड कटर के पास लाकर उसके एक हॉर्न के ऊपर हमला कर देती है, जिससे उसे थोड़ा बहुत डैमेज पहुंचता है। जियाव्यू इस जगह पर इन सारी चीजों को देख रही होती है फैटी के साथ। फैटी कहता है मैंने कभी भी इसकी पावर लेवल के बारे में पता नहीं किया था, लेकिन सही में इनका पावर लेवल तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। ज़ुएर अभी भी अपनी पूरी कोशिश कर रही थी उस मॉन्स्टर को मारने की, और वो मॉन्स्टर भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा था ज़ुएर के शॉर्ट रेंज में आने की, ताकि वो शॉर्ट रेंज में उसे लाकर उसे इजीली टेक डाउन कर सके। तभी ज़ुएर एक खतरनाक हमला कर, तो ज्यादा टाइम तक मैं बिल्कुल भी फाइट नहीं कर पाऊंगी। इस जगह पर हम हुआन फेंग को देखते हैं, जिसकी हालत धीरे धीरे कर और ज्यादा खराब हो रही थी। वो लोग कुछ भी कर उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि दूसरी तरफ हमें उस ज़ॉम्बी इंसान जियांग फेंग को दिखाते हैं, जो कि इस जगह पर मरा नहीं होता उस एरो के लगने के बाद, और थोड़ी ही देर में होश में आ जाता है। होश में आने के साथ ही उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। जैसे कि पहले वो ज़ॉम्बी की तरह रिएक्ट कर रहा था, लेकिन इस बार वो ज़ॉम्बी की तरह रिएक्ट नहीं करता। सीन शिफ्ट हो जाता है। सीन शिफ्ट होने के बाद मिंग को दिखाता है, जो कि टीचर की बात को मानकर इस जगह पर डैम को खाली करवा रहा होता है। उस रिवर को पूरी तरीके से खाली करने के साथ ही सभी लोग मिंग से पूछने लगते हैं वो मॉन्स्टर अभी तक दिखाई नहीं दिया, तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है। मिंग कहता है वो उसी जगह पर होना चाहिए, अगर वो इस जगह पर नहीं है तो प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। इसी के बाद ये ड्रोन्स को दिखाते हैं, जो कि उस मॉन्स्टर को खोजने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी तक वो मॉन्स्टर बिल्कुल भी नहीं दिखाई दिया होता, बस स्केलेटन इस जगह पर मिल रहे होते हैं। तभी पुलिस ऑफिसर कहता है मिस्टर हंटर अब आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। मिंग कहता है मेरे ख्याल से अब वो सिटी में जा चुका है इवॉल्व होने के बाद। वो पुलिस ऑफिसर भी घबरा जाता है ये सुनने के साथ ही। सीन शिफ्ट हो जाते हैं, हमें झाउसी का सीन दिखाते हैं। झाउसी इस जगह पर अपने रूम में नहाकर आ रही होती है, और नहाकर आते हुए कहती है चैन आखिरकार तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो। और चैन कोई और बंदा नहीं बल्कि वही है जो कि वांग के साथ उस दिन फिशिंग कर रहा था। चैन इस जगह पर कहने लगता है मैं इस जगह पर इसलिए आया हूँ क्योंकि कुछ दिनों पहले जब ब्रदर वांग घर पर नहीं थे, मैंने आपके घर से काफी सारी अलग अलग आवाजों को सुना था, आपकी चिल्लाने की आवाजों को। आखिरकार आप उस दिन क्या कर रही थी। तभी वो कहने लगती है मैं इस जगह पर कुछ भी नहीं कर रही थी, मैं बस उस दिन डर गई थी इसीलिए कुछ आवाजें आ रही थी। और यहाँ पर वो ये कहने के बाद शांत हो जाती है। लेकिन इस जगह पर ब्रदर चैन जो होता है वो काफी ज्यादा ठरकी नजरों से उसको देख रहा होता है और कहने लगता है मैं आपका ख्याल रखूंगा इस जगह पर। ब्रदर वांग भी मेरा ख्याल रखा करते थे, इसीलिए अब मैं इस जगह पर आपके साथ इसी रूम में रुकूंगा ताकि आपको डर ना लगे। अब इस जगह पर जो चैन होता है उसके इरादे पूरे तरीके से गलत होते हैं, जिस वजह से वो इस जगह पर कुछ गलत करने की कोशिश करता है। तभी झाउसी इस जगह पर कहती है आखिरकार तुम इस जगह
पर क्या कर रहे हो, तुम्हें ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। चेन इस जगह पर कहने लगता है तुम जो इस जगह पर करवाना चाहती हो वही मैं इस जगह पर कर रहा हूँ। तभी हम झाओशी को देखते हैं जो कि चेन से कहती है अपनी आंखों को बंद करो, और यहाँ पर चेन भी उसकी बातों को मान लेता है और यहाँ पर कहने लगता है शायद से तुम मुझे कुछ सरप्राइज देने वाली हो। लेकिन इसी के साथ ही झाओशी खड़ी हो जाती है और इसी के बाद ही हम देखते हैं उसके एक इविल फॉर्म को जो कि यहाँ पर पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म होकर एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाती है और इस जगह पर इसी के साथ ही उसको भी मार देती है। और चिल्लाने की आवाज काफी ज्यादा जोर जोर से सुनाई दे रही होती है। वो कहने लगती है तो अब इस जगह पर तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल चुका होगा कि आखिरकार उस रात मेरे घर से चिल्लाने की आवाज क्यों आ रही थी। और वो वापस से अपने कपड़े पहनने के बाद कहती है इस इंसान का इस जगह पर मुझे क्या करना चाहिए। वो इन्हीं सब चीजों के बारे में सोच रही होती है और वापस से चेयर के ऊपर बैठकर मेकअप करना स्टार्ट कर देती है। सीन शिफ्ट हो जाता है, मिंग को दिखाते हैं जो कि चैन के घर की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी उसकी नजर एक होटल के ऊपर पड़ती है जिस होटल को देखकर वो हैरान हो जाते हैं और उस ओल्ड मैन से पूछने लगता है क्या तुम मुझे इस जगह पर बता सकते हो ये होटल किसका है। तभी वो बताता है ये होटल इस जगह पर और किसी का नहीं बल्कि झाओशी का है, और इस होटल के खाने के बारे में तो पूछो मत क्योंकि वो काफी ज्यादा अच्छा होता है। क्योंकि यहाँ पर जो झाओशी है उसके फूड को काफी सारे लोग पसंद करते हैं, दूसरे टाउन से भी काफी सारे लोग इस जगह पर आते हैं ताकि वो झाओशी के हाथ के खाने को खा सके। लेकिन कुछ टाइम से ये होटल बंद है इसी तरीके से। लेकिन मिंग इस जगह पर सोच रहा होता है उसने भी पहले झाओशी के हाथ के खाने को खाया है लेकिन वो काफी ज्यादा बुरा था। तब ये इस जगह पर ऐसा कैसे कह सकता है कि उसके हाथ का खाना काफी ज्यादा लजीज है। और इसी के साथ ही जो वो ओल्ड मैन होता है वो और भी चीजें बताने लगता है और बताते हुए कहता है जो वांग था वो तो एक बेवकूफ था, वो हमेशा फिशिंग करने ही जाया रहता था जबकि उसकी पत्नी अपने होटल से काफी ज्यादा अच्छा मुनाफा कमा लेती थी। मिंग कहने लगता है ये होटल तो ओपन नहीं है। तभी वो बताने लगता है आज से 10 दिन पहले जब ये होटल ओपन हुआ था तब इस होटल का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और इसी के साथ ही और भी काफी सारी बातें मिंग को बताने लगता है। मिंग ये सुनने के बाद हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं आखिरी टाइम ये होटल कब खुला था। तब वो ओल्ड मैन मिंग को रिप्लाई देते हुए कहता है आज से 10 दिन पहले। तभी मिंग पूछने लगता है क्या ये होटल पहले रेगुलर खुला करता था। तभी ओल्ड मैन बताता है पहले तो ये रेगुलर खुला करता था लेकिन 10 दिनों से ये होटल बंद है इस जगह पर और ये होटल बिल्कुल भी नहीं खुल रहा। मिंग ये सुनने के बाद कहता है क्या आप मुझे बता सकते हैं इस विलेज के अंदर कुछ ऐसी चीजें हो रही हो जो कि काफी ज्यादा अजीब हो। और इसी के साथ ही ओल्ड मैन बताना स्टार्ट करता है एक बंदा जो कि फॉरेस्ट के अंदर रहता है वो कभी भी हमारे इस विलेज के अंदर नहीं आता बल्कि उसी जगह पर बैठकर किसी चीज के बारे में सोचता रहता है। उसके आसपास काफी सारे फल गिरते हैं लेकिन वो उन फल को भी नहीं खाता। एक लड़की जो कि पास वाली मार्केट में काम करती है वो हमेशा पैसे गलत देती है। और ये जो लास्ट चीज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ ये तो मुझे खुद समझ में नहीं आती, जबकि कुछ लोग मेरी ही एज के हैं वो कोल्ड में भी इसी तरीके से इस जगह पर कार्ड्स खेलते रहते हैं। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता वो इस तरीके के बिहेवियर क्यों करते हैं, लेकिन मेरी कार्ड ट्रिक्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मिंग इसी के साथ ही कहता है ओल्ड मैन इस जगह पर शुक्रिया आपका इतनी सारी चीजें बताने के लिए, अब आप इस जगह पर अकेले बैठ सकते हैं क्योंकि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम याद आ गया है। मैं उस इंपॉर्टेंट काम को कर इस जगह पर जरूर वापस आऊंगा। इसी के साथ ही मिंग को दिखाया जाता है चैन के घर के पास, लेकिन चैन इस जगह पर मौजूद नहीं होता। मिंग कहने लगता है मुझे यकीन है कि चैन को मैंने इसी जगह पर बुलाया था लेकिन वो इस जगह पर क्यों नहीं आया। तभी वो इसी जगह पर पास में झाओशी के घर को देखता है और इसी के साथ ही झाओशी के घर के अंदर जाने लगता है और कहता है मैं झाओशी से इसके बारे में पूछ सकता हूँ। झाओशी इस जगह पर मिंग को देखकर कहती है आखिरकार तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो, क्या कोई प्रॉब्लम है इस जगह पर जिस वजह से तुम इस जगह पर आए हो। मिंग कहने लगता है कोई भी प्रॉब्लम नहीं, बस मैं इस जगह पर तुम्हारे पड़ोसी चैन के बारे में ये पूछने के लिए आया हूँ क्या वो अपने घर से बाहर गया हुआ है, क्योंकि मैं इस जगह पर कुछ पूछताछ के लिए आया हुआ था, इसीलिए मैं बस यही जानने के लिए आपके पास आया हूँ। तभी इस जगह पर झाओशी बताने लगती है वो मेरे घर पर आया हुआ है और वो इसी जगह पर अंदर मेरे रूम के अंदर मौजूद है। मिंग ये सुनने के बाद ही हैरान हो जाता है और कहने लगता है अपने मन में आखिरकार ये सब कुछ क्या चल रहा है, और वो काफी सारी गलत सी बातों को सोचने लगता है। तभी यहाँ पर जो झाओशी होती है वो कहती है तुम्हें कुछ भी इस जगह पर सोचने की जरूरत नहीं है। उसे ऐसा लग रहा था कि मैं इस जगह पर काफी ज्यादा डरी हुई होंगी इन सारी चीजों से, इसीलिए वो इस जगह पर मुझे सहारा देने के लिए आया था। मिंग कहने लगता है बस मैं पूछताछ कर इस जगह से चला जाऊंगा, मैं आपको कोई भी तकलीफ नहीं देना चाहता। और इसी के बाद ही वो अंदर की तरफ जाने लगता है जिस जगह पर झाओशी ने बताया था चैन उस जगह पर मौजूद है। लेकिन झाओशी इस जगह पर पूछती है क्या तुमने खाना खा लिया। मिंग कहता है हाँ मैंने इस जगह पर खाना खा लिया है। झाओशी बोलती है शायद से तुमने आज अच्छा खाना नहीं खाया इसीलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ और तुम मेरा वेट करना पूछताछ करने के बाद। मिंग कहता है वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं थी, वो बताती है वो उसके लिए चिकन सूप बनाकर लेकर आ रही है। मिंग यहाँ पर परेशान हो जाता है और कहने लगता है इसके हाथ का चिकन सूप खाने से अच्छा तो मैं जहर खा लूं, लेकिन फिर भी वो इस जगह पर कुछ नहीं कहता और कहने लगता है आप बना सकती है, तब तक मैं पूछताछ के लिए अंदर जा रहा हूँ। और इसी के साथ ही वो दोनों ही अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। मिंग कहने लगता है मुझे बस चैन से पूछताछ करनी है और इस जगह से निकल जाना है। हमें झाओशी को तो तुमने इसकी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लिया, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें पूरे तरीके से खत्म कर दूंगा। अब इस जगह पर फाइट होने वाली थी लेकिन जो मिंग था वो कुछ भी कर इस जगह से निकलने के बारे में सोच रहा था, क्योंकि अगर उसने कोई भी गलती करी तो वो इस जगह पर मारा जाएगा। जबकि वो मॉन्स्टर तुरंत ही मिंग की तरफ आगे बढ़ने लगता है और कहता है भागने के बारे में भूल जाओ लड़के, तुम बिल्कुल भी नहीं भाग सकते, इस जगह पर तुम मरने वाले हो। तभी जो मिंग होता है वो अपने पीछे किसी की ऑरा को महसूस कर लेता है
है और कहने लगता है तुम इस जगह पर कौन हो, और ये और कोई नहीं झाओशी होती है। झाओशी कहने लगती है मैं तुम्हारे लिए खाना बनाकर लाई हूँ, चिकन सूप। मिंग कहने लगता है तुम दोनों इस जगह पर मॉन्स्टर हो, मुझे तुम्हारे बारे में पता चल चुका है, अब इस जगह पर मुझे बहलाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो। हम देखते हैं वो कहती है इस खाने में मैंने कुछ भी नहीं मिला रखा, ये एक नॉर्मल चिकन सूप है, तुम इसे खाकर टेस्ट कर सकते हो। मिंग बोलने लगता है तुम्हें क्या लगता है इस जगह पर मैं तुम जैसे मॉन्स्टर के ऊपर भरोसा करूंगा, और इसी के साथ ही हम उसके आइस क्रिस्टल को उसके हाथ में देखते हैं जिसका वो यूज करने वाला था, जबकि पीछे वाला मॉन्स्टर कहने लगता है मुझे इस जगह पर आदेश दो, मैं इसे तुरंत ही मार डालता हूँ, ये मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं टिक सकता, ये छोटा लड़का काफी ज्यादा वीक है, इसे एक ही बार में मार दिया जाएगा। लेकिन झाओशी उसे इस जगह पर रोकते हुए कहती है अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो इस जगह पर मैं तुम्हें मार डालूंगी, क्योंकि मैं इससे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मिंग भी ये सुनने के बाद हैरान हो जाता है और कहता है तुम मुझसे किस तरीके का सवाल पूछना चाहती हो, और हम देखते हैं वो ये भी बताती है मिंग को ये किसी भी ह्यूमन का मांस नहीं है, बल्कि इस जगह पर ये सही जगह पर एक एबिलिटी को कॉपी नहीं कर पाई, वो एबिलिटी थी कुकिंग, और मैं इस जगह पर तुमसे जानना चाहती हूँ आखिरकार जो ह्यूमंस है वो किस तरीके से कुकिंग करते हैं। और वो मिंग से कहती है मुझे ऐसा लगता है तुम भी एक ह्यूमन हो, इस वजह से तुम्हें इसके बारे में ज्यादा चीजें पता होंगी, इसीलिए मुझे बताओ इस जगह पर। मिंग कहता है तुम कुकिंग के बारे में क्यों जानना चाहती हो, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, और इस तरीके की बेहुदा बात है मेरे सामने बिल्कुल भी मत करो। तभी वो इस जगह पर चिकन सूप के ऊपर अपनी उंगलियों को फहराते हुए कहती है क्योंकि इस जगह पर मैंने झाओशी के हाथों के चिकन सूप को भी खाया है, और वो अपने वाले चिकन सूप को टेस्ट करते हुए कहती है इसका स्वाद उसके जैसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये काफी ज्यादा बेकार है। मिंग इस जगह पर अब समझ जाता है जो ये मॉन्स्टर है ये धीरे धीरे कर कर इवॉल्व हो रहे हैं, और ह्यूमन से काफी ज्यादा तेजी से इवॉल्व होने की वजह से ये जल्दी ह्यूमन सिविलाइजेशन को टेक ओवर कर लेंगे। झाओशी इस जगह पर उसको टेस्ट करते हुए कहती है ये कितना ज्यादा बेकार है, मैंने सारी की सारी चीजों को अच्छे तरीके से फॉलो किया था चिकन सूप को बनाने के लिए, लेकिन ये चिकन सूप अभी भी काफी ज्यादा बेकार है। जैसा कि कुछ दिनों पहले मैंने एक चिकन सूप बनाकर एक कस्टमर को दिया था और उसने इस चिकन सूप की काफी ज्यादा बेइज्जती करी और उसे फेंक दिया, लेकिन मैं इस तरीके की गलती दोबारा से नहीं कर सकती, मैं कुछ भी कर अपनी कुकिंग स्किल को अच्छा बनाने की कोशिश कर रही हूँ। मिंग कहने लगता है लेकिन तुम मॉन्स्टर्स का तो खाली एक ही काम होता है ह्यूमंस को पूरी तरीके से खत्म कर देने का, तो तुम इन सारी चीजों के ऊपर क्यों ध्यान दे रही हो। तभी झाओशी कहती है क्योंकि मैं अपने प्लान को पूरे के पूरे वर्ल्ड के सामने इतने जल्दी एक्सपोज नहीं करवाना चाहती, और इसीलिए मैं छुप कर सारी चीजों को करना चाहती हूँ, इसीलिए अब तुम्हें भी मेरे बारे में पता चल चुका है तो तुम्हें भी मरना होगा इस जगह पर। मिंग कहने लगता है मुझे पता था इस जगह पर जितनी भी अच्छाई तुम दिखा रही हो तुम उतनी अच्छी बिल्कुल भी नहीं हो, तुम इस जगह पर हम ह्यूमंस को कचरे के अलावा और कुछ भी नहीं समझते। तभी इस जगह पर झाओशी कहने लगती है तुम भी इस जगह पर इतने ही बुरे हो, नेचर ने जब इस जगह पर कुछ लाइफ फॉर्म्स को बनाया है तब भी तुम इस जगह पर उन लाइफ फॉर्म्स को अपने खाने के रूप में यूज करते हो, उनको मार देते हो जिसके बाद उनको खाने के रूप में कंज्यूम करते हो। क्या ये चीजें सही है इस जगह पर? नेचर ने इन सारी चीजों को खाने के लिए बिल्कुल भी नहीं बनाया, उन लोगों को पालने के बाद तुम इस तरीके का बिहेव करते हो उनके साथ जैसे कि उनकी लाइफ बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, और इसी तरीके की चीजें तुम प्लांट्स के साथ भी करते हो, और वो इसी तरीके के एग्जांपल मिंग को देने लगती है ताकि जो मिंग है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए और वो उसके ऊपर हमला करके उसे खत्म कर सके। मिंग इस जगह पर कहने लगता है ये तुम किस तरीके की बातें कर रही हो इस जगह पर, तुमने भी तो ऐसी सारी चीजें करी है, मुझे इन सब चीजों के बारे में पता है, इसीलिए मुझे इन सारी चीजों में बिल्कुल भी मत बहकाओ, क्योंकि तुमने भी स्टार्ट में तुम्हारे साथ जो ये चैन के रूप में मॉन्स्टर खड़ा है इस मॉन्स्टर को इवॉल्व करवाने के लिए इसी तरीके के जानवरों की बलि दी है, मुझे सारी चीजों के बारे में पता है, इसीलिए मुझे तो बहकाने के बारे में सोचना भी मत, मुझे तुम लोगों के बारे में पता चल चुका है और मैं सभी लोगों को तुम लोगों के बारे में बता दूंगा, और तुम्हारे प्लान्स के बारे में भी भूल जाओ, इस जगह पर तुम बचने वाले हो मेरे हाथों से, मैं इस जगह पर तुम्हें मार डालूंगा, तुम जैसे मॉन्स्टर्स को मारना ही मेरा काम है। ये सुनने के बाद ही मिंग की तरफ वो दोनों ही घूर कर देखने लगते हैं। मिंग इस जगह पर कहता है इस तरीके से कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि तुमने नेचर्स के रूल को तोड़ा है, अब तुम इस जगह पर जरूर मरोगे मेरे हाथों से। जो मॉन्स्टर चैन की बॉडी के अंदर होता है वो इस जगह पर कहने लगता है पहले मैं सोच रहा था इसको डायरेक्टली खा लूं, लेकिन इस जगह पर मैं इसे डायरेक्टली नहीं खाने वाला, सबसे पहले मैं इसकी जबान को काटूंगा क्योंकि इसकी जबान सबसे ज्यादा चलती है। और इसी के बाद ही वो मिंग की तरफ देखते हुए कहता है लड़के अब तुम इस जगह पर मरने वाले हो, तुम्हारा इन सब चीजों के बारे में क्या ख्याल है। हमें इस जगह पर झाओशी को दिखाते हैं जिसकी बॉडी से बोन्स बाहर निकल रही होती है और वो कहने लगती है अब तुम इस जगह पर मरने वाले हो लड़के, मुझे माफ करना, इस जगह पर मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा क्योंकि तुमने गलत लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर ली है, अब तुम्हें तो मरना होगा। तभी वो दोनों ही मिंग की तरफ हमला करने लगते हैं। मिंग कहता है चलो ठीक है, इस जगह पर मैं इसके लिए पहले से ही तैयार था, मुझे पता था तुम इस तरीके की हरकत करोगे। पहले अटैक को तो मिंग इस जगह पर डॉज कर लेता है, जबकि जैसे ही वो मॉन्स्टर मिंग की तरफ देखता है और कहने लगता है तो तुमने मेरे हमले को डॉज कर लिया और अब तुम्हें ऐसा लग रहा होगा तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन अभी तक तुमने मेरी रियल इवॉल्व फॉर्म तो देखी ही नहीं। तभी हम देखते हैं उसकी इवॉल्व फॉर्म को और वो पूरे तरीके से इवॉल्व होने लगता है और इवॉल्व होते हुए कहता है अब तुम मरने वाले हो लड़के, मैं तुम्हें इस जगह पर मार कर ही दम लूंगा, जब तक तुम मर नहीं जाते तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। लेकिन अब मिंग इस जगह पर इस तरीके से तो नहीं हार रहती है लड़के, मुझे तुम्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं देना चाहिए, अगर तुम अभी जिंदा रह गए आगे चलकर तुम हमारे लिए खतरा बन सकते हो, तुम्हें मरना होगा। मिंग कहता है लेकिन अब तो तुम देर कर चुकी हो इस जगह पर, तुम्हें मुझे पहले ही मार देना चाहिए था, पहले ही मेरे ऊपर हमला कर देना चाहिए था। अब मिंग अपने जोरदार पंच को सामने की तरफ मारता है, जैसे ही वो उस पंच को सामने की तरफ मारता है सारी की सारी चीजें फ्रीज होना स्टार्ट हो जाती है और इस जगह पर हम देखते हैं जितने भी मॉन्स्टर जितनी भी चीजें इस जगह पर मौजूद होती है वो सारी की सारी चीजें फ्रीज हो जाती है। मिंग कहने लगता है तो ये चीजें खत्म हो रही है, हमें झाओशी को दिखाते हैं जो कि इन सारी चीजों को देखकर काफी
काफी ज्यादा हैरान होती है और इसी के साथ ही बोलने लगती है, सही में मुझे इस लड़के को पहले ही मार देना चाहिए था, मैंने इस लड़के को अंडर एस्टिमेट किया, मुझे बिल्कुल भी इसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था। और इसी के साथ ही उसकी बॉडी भी धीरे धीरे कर आइस में फ्रीज होना स्टार्ट हो जाती है और इसी के बाद चारों तरफ की सारी चीजें दोनों के दोनों मॉन्स्टर आइस में फ्रीज हो जाते हैं। मिंग कहने लगता है, मैंने इस जगह पर तुमसे कहा था और तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें मारूंगा और मैंने इस जगह पर तुम्हें मार दिया, क्योंकि मिंग को ऐसा ही लग रहा होता है कि उसने उन दोनों को मार दिया अपने इस पंच की पावर से। लेकिन तुरंत ही गॉडेस बाहर आती है, बाहर आते हुए कहती है, जल्दी इस जगह से निकलो, उन दोनों में से तुमने किसी को भी नहीं मारा है, वो दोनों के दोनों थोड़ी ही देर में तुम्हारी बर्फ से आजाद हो जाएंगे और तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले इस जगह से भागो। गॉडेस भी उसमें इसकी मदद करने लगती है, क्योंकि अगर मिंग मारा गया तो गॉडेस भी मारी जाएगी। गॉडेस बताने लगती है, उन दोनों में से एक तो लॉर्ड रैंक पर था, जो कि वो लड़की थी वो लॉर्ड रैंक की मॉन्स्टर थी। मिंग कहने लगता है, लॉर्ड रैंक, लेकिन इससे पहले भी मैंने एक लॉर्ड रैंक के पावरफुल मॉन्स्टर को देखा है, लेकिन इसकी पावर उससे काफी ज्यादा थी। इसी के साथ ही गॉडेस कहने लगती है, अगर मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया होता उसके बारे में तो अभी तक तो तुम मारे जा चुके होते, क्योंकि वो काफी ज्यादा आसानी से तुम्हारे उस आइस कवर को तोड़ देगी थोड़ी ही देर में। मिंग गॉडेस से पूछने लगता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो आखिरकार ये कौन सी स्पीसीज से बिलोंग करती है और इतने ज्यादा तेजी से कैसे इवॉल्व हो रहे हैं। गॉडेस इसी के साथ ही बताना स्टार्ट करती है कि मुझे इन सब चीजों के बारे में नहीं पता, आखिरकार ये मॉन्स्टर इतने ज्यादा तेजी से कैसे इवॉल्व हो रहे हैं। लेकिन इस जगह पर जो तुम्हारे टीचर की रिसर्च थी वो पूरी तरीके से सही हो चुकी है, तुम्हारे टीचर ने जैसा जैसा बताया था मॉन्स्टर के इवॉल्व होने के बारे में वैसी ही चीजें सही हो रही है। इस जगह पर जो मॉन्स्टर्स है वो ह्यूमन फॉर्म्स ले सकते हैं और ह्यूमन की तरह काम कर सकते हैं। मिंग कहने लगता है, यानी कि तुम इस जगह पर कह रही हो मेरे टीचर की रिसर्च सही है तो 70 इयर्स में पूरा का पूरा अर्थ तबाह होने वाला है और इसके अंदर एक भी ह्यूमन नहीं रहेगा। तभी गॉडेस कहती है, मैं तो बस वही बातें कर रही हूँ जो कि बातें तुम्हारे टीचर की रिसर्च में थी। मिंग कहता है, लेकिन अभी सबसे पहले इस बारे में मुझे बताओ आखिरकार मैं किस तरीके से इस मॉन्स्टर को डिफीट कर सकता हूँ। गॉडेस कहती है, इसके लिए तुम्हें कुछ लोगों की मदद की जरूरत होगी। मिंग कहता है, कहीं तुम इस बारे में तो बात नहीं कर रही कि मुझे स्टूडेंट असेंबली में से कुछ लोगों की मदद लेनी पड़ेगी। मिंग कहता है, लेकिन जो स्टूडेंट असेंबली के 4 मेंबर्स है वो काफी अकड़ू हैं, वो बिल्कुल भी मेरी मदद नहीं करेंगे। मिंग इसी के साथ ही हंसते हुए कहता है, शायद से टैंगनिंग इस जगह पर मेरी मदद कर सकती है, क्योंकि उसकी आइस एबिलिटी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो स्टूडेंट असेंबली की प्रेसिडेंट है और मुझे लगता है वो मेरी मदद कर पाएगी इस टाइम पर। और यहाँ पर यही सारी चीजें सोचते हुए वो इसी के साथ ही टैंगनिंग की तरफ दौड़ने लगता है, यानी कि होटल की तरफ। सीन शिफ्ट होता है, सीन शिफ्ट होने के साथ ही हमें टीचर टैंक को दिखाया जाता है। टीचर टैंक गुस्सा होते हुए कहते हैं, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा इस क्रिएचर का मैं क्या करूं, इसने इस जगह पर ये तीसरा कांच का जार है जिसे तोड़ दिया है, मुझे लगता है इसे इस ड्रॉर के अंदर रखना होगा ताकि ये इस जगह पर सेफ रह सके। और इसी के बाद ही टीचर उस ड्रॉर को ओपन करते हुए उसे उसके अंदर रख देते हैं और कहते हैं, तुम्हें इस जगह पर सेफ रहना होगा क्योंकि तुम मेरी रिसर्च को आगे बढ़ाने वाले हो, इसीलिए इस जगह पर सेफ रहना। इसी के बाद ही वो मिंग को कॉल कर मिंग से बात करने लगते हैं, क्योंकि वो उसे कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहते थे। वो मिंग से कहते हैं, तुम कहां पर हो। तभी इस जगह पर मिंग कहने लगता है, मैं झाओशी और चैन के जो फील्ड्स हैं उनमें दौड़ रहा हूं, आप मुझे बताइए आपने मुझे कॉल क्यों किया है, क्या कोई इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिली है। वो तभी बताने लगते हैं, अब तुम्हें रिसर्च करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मुझे काफी सारी चीजों के बारे में पता चला है कि झाओशी ही इस जगह पर रियल मॉन्स्टर है और वही इस जगह पर इस मॉन्स्टर वाले खेल को खेल रही है। जितने भी मॉन्स्टर हमारे आसपास है वो सारे के सारे मॉन्स्टर्स को वो कंट्रोल कर सकती है, इसीलिए झाओशी के घर बिल्कुल भी मत जाना इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। मिंग ये सुनने के साथ ही टीचर से कहने लगता है, टीचर आपको ये बात मुझे आधा घंटा पहले बतानी चाहिए थी, मैं पहले ही उस जगह पर जा चुका हूँ और इस टाइम पर मैं उन्हीं से डरकर भाग रहा हूँ। टीचर कहने लगते हैं, क्या तुमने ये गलती कर दी इस जगह पर। और इसी के साथ ही वो कहते हैं, तो अपना ख्याल रखना। मिंग इसी के साथ ही कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन आप हंटर एसोसिएशन को इसके बारे में बता दीजिए कि इस जगह पर लॉर्ड रैंक का एक मॉन्स्टर है जो कि पूरी की पूरी सिटी को तबाह कर सकता है और इसीलिए जल्दी से जल्दी बैकअप की जरूरत है। और वो तभी टीचर को हेलो हेलो कहने लगता है, लेकिन टीचर की तरफ से कोई भी आवाज नहीं आती। मिंग कहने लगता है, टीचर आप हंटर एसोसिएशन को इसके बारे में बता दीजिएगा, मेरे को आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही। टीचर को भी दूसरी तरफ से मिंग की आवाज नहीं आ रही होती। वो कहने लगता है, मैं इन सारी चीजों के बारे में हंटर एसोसिएशन को रिपोर्ट कर दूंगा, तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो बार बार मिंग के नाम को चिल्लाने लगते हैं, लेकिन उनको मिंग की आवाज बिल्कुल भी नहीं सुनाई दे रही होती। तभी वो अपने फोन की तरफ देखते हैं, उसमें सिग्नल पूरे तरीके से गायब हो चुके थे। मिंग भी यहाँ पर बार बार अपने टीचर को हेलो कह रहा होता है, लेकिन टीचर की तरफ से कोई भी आवाज नहीं आती। तभी इस जगह पर गॉडेस कहने लगती है, उन्होंने शायद से सिग्नल टावर्स को पूरे तरीके से खत्म कर दिया है, लेकिन टीचर के फोन में भी सिग्नल नहीं होते। टीचर कहने लगते हैं, अब मैं किस तरीके से हंटर एसोसिएशन को कांटेक्ट करूं, उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। मिंग भी इस जगह पर कुछ नहीं समझ पाता। मिंग कहने लगता है, टीचर ने मुझे बताया था जो वुड फैक्ट्री है हमारी सिटी के बाहर, उस जगह पर एक सिग्नल टावर है, उसकी हेल्प से हम लोग सिग्नल बाहर की तरफ भेज सकते हैं, बाहर के लोगों को इसके बारे में बता सकते हैं। और उस जगह पर तो हम लोगों की एक टीम भी गई हुई है, इसीलिए मुझे उस जगह पर मदद मिल सकती है। क्या मुझे उस जगह पर जाना चाहिए। गॉडेस कहती है, तुम इसके बारे में सोच लो, इस जगह पर काफी कुछ चीजें हो सकती है, तुम्हें उस जगह पर जाना चाहिए। अगर तुम इन सारी की सारी
सारी रिपोर्ट को हंटर एसोसिएशन या फिर ड्रैगन फर्म टीम को बताना चाहते हो। और इसी के साथ ही मिंग निकल जाता है। जबकि इसी के साथ ही हमें दूसरी टीम का सीन दिखाते हैं जिसमें खाली 3 ही बंदे मौजूद होते हैं, जबकि इनका जो चौथा पार्टनर होता है वो शायद से मारा जा चुका है। इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया जाता उसके साथ क्या हुआ है। तभी वो लोग सामने एक मॉन्स्टर को देखते हैं जिसको देखकर वो उसी जगह पर रुक जाते हैं। सीनियर सिस्टर उन्हें रुकने को कहती है और कहती है इस जगह पर हम लोगों को इससे फाइट करनी होगी या फिर कुछ भी कर इस जगह से निकलना होगा, क्योंकि अगर इस मॉन्स्टर से हमारा सामना हुआ तो हम लोग बिल्कुल भी सही तरीके से फाइट नहीं कर पाएंगे। वो मॉन्स्टर भी ऊपर की तरफ देखने लगता है, ऊपर की तरफ उसे भी वो सभी लोग दिख जाते हैं और वो इसी के साथ ही उन लोगों की तरफ आगे बढ़ने लगता है। इस जगह पर इसी के साथ ही ज़ियाओयू घबराने लगती है और कहती है हम लोग भी अब इस जगह पर मरने वाले, जैसे कि हानफेंग मारा गया। और वो घबराते हुए कहती है मैं इस जगह पर बिल्कुल भी मरना नहीं चाहती, ये मेरा फर्स्ट मिशन था और इसी में मैं मारी जाने वाली हूँ। इसी के साथ ही हम थोड़े टाइम पहले का सीन देखते हैं जब इन लोगों को काम मिला था कि इन लोगों को हानफेंग को इस जगह से निकालना था। और इसी के साथ ही जो जियान नाम का मॉन्स्टर था वो भी आजाद हो चुका था और वो इसी के साथ ही इन लोगों की तरफ आगे बढ़ने लगता है। जबकि जो सीनियर सिस्टर थी वो डियर मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रही थी और उसको रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी वो बार बार नाकामयाब रह रही थी। लेकिन यहाँ पर इन लोगों को उसने कहा था कि तुम लोगों को इस जगह से भाग जाना चाहिए। हानफेंग कहने लगता है तुम लोग इस जगह पर मेरे वजह से प्रॉब्लम में आने वाले। और इसी के साथ ही हानफेंग अपने सामने देखता है उसी जियांग नाम के मॉन्स्टर को जिसको थोड़ी देर पहले सीनियर सिस्टर ने घायल कर दिया था। वो मॉन्स्टर जियांग की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन उन लोगों को बिल्कुल भी इसके बारे में नहीं पता होता और जियांग भी इसके बारे में नहीं बता पाता क्योंकि उसकी गले की वेन्स को काट दिया गया था। इसी के साथ ही वो मॉन्स्टर जोर जोर से हंसते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगता है हानफेंग की तरफ, ताकि वो उसकी बॉडी को खा सके, क्योंकि उसकी बॉडी से काफी ज्यादा ब्लड बह रहा है और उसकी ब्लड की खुशबू को सूंघते हुए वो इस जगह पर आया है। जबकि बाकी सभी लोगों को भी अब इस जगह पर पता चल जाता है, लेकिन उससे पहले ही वो मॉन्स्टर हानफेंग की बॉडी को अपनी तरफ खींच लेता है, जिसे देखने के साथ ही फैटी कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अब सीनियर सिस्टर भी इस जगह पर कहती है इस जगह पर क्या चल रहा है, वो इस जगह पर दोनों तरफ फाइट नहीं कर सकती थी। जबकि वो दूसरा वाला मॉन्स्टर हानफेंग की बॉडी को इस जगह पर खाना स्टार्ट कर देता है और इसी के साथ ही हानफेंग काफी ज्यादा घबरा रहा होता है और कहने लगता है मैं बिल्कुल भी मरना नहीं चाहता। और वो ये सारी की सारी बातें अपने मन में कह रहा होता है क्योंकि वो बोल तो कुछ भी नहीं पाता और इसी के साथ ही चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। तभी हम इस जगह पर देखते हैं फैटी को, जो फैटी होता है गुस्से में आते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को खाने की। और वो उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है उसको मारने के लिए, जबकि वो मॉन्स्टर पहले ही हानफेंग को मार चुका था और उसे मारने के साथ ही अपनी तरफ खींचने लगता है। इसी के साथ ही हम ज़ियाओयू को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा घबरा जाती है, रोने लगती है और रोते हुए कहती है क्या मैं भी अब इस जगह पर मरने वाली हूँ। सीनियर सिस्टर अब इन दोनों को निकालने लगती है इस जगह से, ताकि वो इन दोनों की जान को बचाकर इस जगह से इन दोनों को निकाल सके। लेकिन उसी टाइम पर जो डियर मॉन्स्टर होता है वो भी अब इन लोगों की तरफ बढ़ने लगता है इन लोगों को मारने के लिए। फैटी कहता है ये तो अब एक और बड़ी प्रॉब्लम है, अब ये भी हम लोगों को मारना चाहता है। अगर हम लोगों में से कोई भी इस जगह पर मारा गया तो और भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। सीनियर सिस्टर कहती है तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, मेरे पास अभी भी कुछ एरोस बचे हुए हैं जिनका यूज कर मैं इस डियर मॉन्स्टर को रोक सकती हूँ। और वो अपने एक एरो को निकालती है और सामने की तरफ उस एरो को शूट करती है। ये एरो इस जगह पर बाकी एरोस की तरह नहीं था, बल्कि ये कोई भी अटैकिंग टाइप अटैक नहीं था, बल्कि ये इस जगह पर बस एक जाल था जिस जाल में वो डियर मॉन्स्टर भी फंस जाता है और फंसने के बाद इस जगह पर अटक जाता है। और इसी के साथ ही प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं। प्रेजेंट के सीन में ज़ियाओयू अभी भी चिल्लाकर रो रही होती है और कहने लगती है कि मैं भी इस जगह पर उसी की तरह मारी जाऊंगी हानफेंग की तरह। लेकिन अब फैटी इस जगह पर उसे दिलासा देता है, दिलासा देते हुए कहता है अगर हम अभी इस जगह पर नहीं निकले तो वो डियर मॉन्स्टर आजाद हो जाएगा और हम लोगों को मारने के लिए इस जगह पर वापस आएगा। सीनियर सिस्टर सामने वाले मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए अपने एरोस को निकालने लगती है, लेकिन सीनियर सिस्टर के पास कोई भी एरो नहीं होता, जबकि वो मॉन्स्टर अपने एक्स को लेकर आगे बढ़ने लगता है। सीनियर सिस्टर कहती है मैंने पहले ही उस डियर को मारने में काफी सारे एरोस को वेस्ट कर दिया, मेरे पास बिल्कुल भी एरो नहीं है और इस मॉन्स्टर को इस जगह पर हराने के लिए लगता है मुझे अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को यूज करना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले मुझे इन दोनों को भगा देना चाहिए इस जगह से। और इसी के साथ ही वो मॉन्स्टर भी अब ज़ियाओयू के ऊपर हमला करने लगता है। सीनियर सिस्टर इस जगह पर कहती है इसके हमले तो काफी ज्यादा खतरनाक है, मुझे इनको लगातार डॉज करना पड़ेगा वरना एक भी हमला अगर मेरे ऊपर हिट हुआ मेरी जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे कर बढ़ती जाएगी। तभी जो सीनियर सिस्टर होती है वो पीछे की तरफ आ जाती है। फैटी इस जगह पर आते हुए कहता है मुझे आपकी मदद करनी दीजिए, क्या आप ठीक हैं इस जगह पर? मुझे नहीं लगता आप इस जगह पर ठीक होंगी, क्योंकि वो जो मॉन्स्टर था जिससे आपने पिछली बार फाइट करी थी वो एक मास्टर रैंक का मॉन्स्टर था, इसीलिए उससे सामना करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तभी हम देखते हैं इस जगह पर जो सीनियर सिस्टर होती है वो उससे कहता है जैसे कि सभी लोगों को इस जगह पर लगता है मैं एक मोटा सा इंसान हूं तो मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकता इस जगह पर, आप दोनों इस जगह से निकल जाइए, आप दोनों की मैं मदद करता हूं इस जगह से निकलने में, मैं इन सारी चीजों को संभाल लूंगा, मैं इस मॉन्स्टर को संभाल सकता हूं और बचकर सिटी पहुंच जाऊंगा, आप लोगों को मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास काफी सारे वेपन्स है, मैं इनका यूज करूंगा। और वो यहाँ पर ये सारी चीजें बताने के बाद उन दोनों को इस जगह से जाने को कहता है और ये भी बताता है कि उसके पास कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका यूज कर वो इस मॉन्स्टर को बहुत ज्यादा आसानी से मार पाएगा। और इसी के साथ ही हम एक बड़े से वेपन को देखते हैं जो कि इस जगह पर पहले तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, लेकिन ये एक बड़ा सा बूमरैंग होता है। और इसी के साथ ही वो कहता है चलो ठीक है अब अपनी ताकत को शो करने का टाइम आ चुका है। इसी के बाद ही वो उस बूमरैंग को घुमाना स्टार्ट कर देता है और घुमाने के
साथ ही सामने की तरफ उस मॉन्स्टर की तरफ थ्रो कर देता है अपने बूमरैंग को। वो मॉन्स्टर स्टार्टिंग में तो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उस बूमरैंग की स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी कि वो मॉन्स्टर बूमरैंग से हुए अटैक को बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं कर पाता और इसी के साथ ही पीछे की तरफ चला जाता है। लेकिन जो वो बूमरैंग होता है वो तुरंत ही फैटी के पास वापस आ जाता है और फैटी अपने साथियों से कहने लगता है तुम लोग इस जगह से निकल जाओ, क्योंकि मैं इन सभी मॉन्स्टर को अपने पीछे खाई की तरफ ले जा रहा हूँ। ये सुनने के साथ ही जो सीनियर सिस्टर होती है वो भी हैरान हो जाती है। वो यहाँ पर कहने लगती है लेकिन तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। सीनियर सिस्टर इन सारी चीजों से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि उसे इस जगह पर अपने जूनियर की प्रोटेक्शन करनी थी, लेकिन अब वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी। वो कहने लगता है तुम लोगों को सिटी चले जाना चाहिए, सिटी में जाकर तुम सेफ रहोगे। मैं इस जगह पर इस मॉन्स्टर को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। इसी के साथ ही बाकी जो मॉन्स्टर होते हैं वो भी अब इस जगह पर आने लगते हैं। फैटी कहता है मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था अपनी पूरी की पूरी लाइफ में मैं कभी भी किसी मॉन्स्टर का सामना कर पाऊंगा, लेकिन जो वो मॉन्स्टर जिसको भी थोड़ी देर पहले उसने घायल किया था वो वापस से उठकर आ जाता है और अपने ऑरा को भी रिलीज करने लगता है। फैटी कहता है चलो ठीक है, तुम्हें मेरे पहले अटैक से कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब ये दूसरा अटैक है इस बूमरैंग का, इससे तुम बचकर दिखाओ, तब मुझे पता चलेगा तुम्हारी स्ट्रेंथ सही में अमेजिंग है। और वो काफी ज्यादा तेजी से उस बूमरैंग को सामने की तरफ फेंकता है, लेकिन इस बार उस मॉन्स्टर को इस अटैक से कुछ भी नहीं होता, बल्कि वो काफी ज्यादा आसानी से इस बूमरैंग को रोक लेता है। ये देखने के साथ ही फैटी कहता है तो तुमने इसे रोक लिया तो ठीक है, अब ये तुम्हारा हुआ, इसे तुम अपने पास रख पीछे ले जाना है। और इसी के बाद ही वो भागना स्टार्ट कर देता है। वो मॉन्स्टर इस जगह पर उसे कहां छोड़ने वाला था वो भी उसका पीछा करता है, लेकिन तभी वो डियर मॉन्स्टर भी इस जगह पर आ जाता है जिसको इन्होंने थोड़ी देर पहले कैद किया था। वो इस जगह पर जोर से चिल्ला रहा होता है और फैटी का पीछा कर रहा होता है। फैटी के पीछे वो काफी ज्यादा दूर तक आ जाता है। हम देखते हैं फैटी को जो कि अपने बैग से एक रोप को बाहर निकाल रहा होता है और कहने लगता है मैं तो इस जगह से जाने वाला हूँ, अगर तुम मेरा पीछा कर सकते हो तो। साथ ही मिंग का सीन दिखाते हैं। जो मिंग होता है वो रास्ते में काफी ज्यादा तेजी से दौड़ रहा होता है। वो कहने लगता है इस जगह पर काफी सारे मॉन्स्टर है, इसके बारे में मुझे इस पूरी की पूरी सिटी में अलर्ट करना होगा। सामने की तरफ से मिंग को एक काफी ज्यादा खतरनाक और महसूस होता है। वो पंच मारने के लिए आगे की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन वो वही ओल्ड मैन होता है जिसने उसे सारी चीजों के बारे में बताया था। वो ओल्ड मैन मिंग से कहता है लड़के आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो और तुम इस तरीके से क्यों भाग रहे हो। मिंग तभी बताना स्टार्ट करता है सिटी में जितने भी लोग हैं उन सभी को एक सुरक्षित ठिकाने पर लेकर जाओ, क्योंकि इस जगह पर काफी सारे इवॉल्व मॉन्स्टर है और वो कभी भी सारे के सारे ह्यूमंस के ऊपर हमला कर सकते हैं। हमें कुछ भी कर सभी के सभी को सेफ जगह पर ले जाना होगा। मिंग यहाँ पर पूछने लगता है मुझे बताओ सभी के सभी लोग कहाँ हैं। ओल्ड मैन बताता है आज के दिन सभी लोग एक साथ खाना खाते हैं अपने एंसेस्टर हॉल में, इसीलिए वो उसी जगह पर होंगे और एंसेस्टर हॉल के करीब ही एक ऐसा सीक्रेट चेंबर है जिसके अंदर हम सभी को सेव कर सकते हैं। ये सुनने के साथ ही मिंग खुश हो जाता है और कहने लगता है मुझे जल्दी उस जगह पर जाना होगा और उन सभी को इस चीज के बारे में बताकर सेफ जगह पर ले जाना होगा। ओल्ड मैन मिंग को बताता है वो इतना ज्यादा तेज नहीं दौड़ सकता कि उन सभी को इस बारे में बता सके, लेकिन उसके पास गाड़ी है, वो गाड़ी से उस जगह पर जाकर सभी लोगों को जल्दी ले आएगा। मिंग खुश हो जाता है और कहने लगता है ये तो अच्छी बात है, लेकिन अभी भी कुछ लोग सिटी के अंदर मौजूद है, उन्हें मैं एंसेस्टर हॉल में लेकर आता हूँ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओल्ड मैन बताता है वो पहले एक ऑफिसर रहा है, इसीलिए उसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, वो जल्दी से जल्दी सभी लोगों को इस बारे में इन्फॉर्म कर देगा इस जगह पर मॉन्स्टर है। मिंग कहने लगता है एक ओल्ड ऑफिसर ये हमारी काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है इन सारी चीजों में, इसीलिए हमें इसकी जरूरत है। और इसी के बाद मिंग आगे की तरफ बढ़ने लगता है, तभी उसे एक होटल के अंदर से कुछ आवाजें आने लगती हैं। मिंग इसी के बाद ही होटल के दरवाजे को ओपन करता है। दरवाजे को ओपन करने के साथ ही अंदर एक इंसान बैठा हुआ था जो कि कुछ खा रहा होता है। मिंग कहने लगता है तुम्हें जल्दी से इस जगह से निकलना होगा, क्योंकि हमारी सिटी के ऊपर मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया है और अगर इसी तरीके से चलता रहा वो तुमको भी मार डालेंगे, हमारे साथ चलो। जबकि यहाँ पर अब मिंग जाने लगता है उस बंदे को देखकर, तभी वो बंदा कहता है रुक जाओ इस जगह पर, मैंने तुम्हें इस जगह से जाने को नहीं कहा, तुम इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं जा सकते। तुम मिंग की तरफ देखती है, मिंग की तरफ देखते हुए कहती है तुमको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारी बॉडी काफी ज्यादा टेस्टी है, मुझे लगता है आज एक ह्यूमन मीट को मुझे खाना चाहिए, चखना चाहिए, क्योंकि एक ह्यूमन मीट काफी ज्यादा अच्छा होता है। और वो तुरंत ही चेंज हो जाती है एक मॉन्स्टर में और मिंग की तरफ आगे बढ़ने लगती है मिंग के ऊपर हमला करने के लिए। मिंग भी ये देखकर हैरान हो जाता है और कहता है मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था सिटी के अंदर इतने सारे मॉन्स्टर होंगे, मैंने तो काफी कमी के बारे में सोचा था, लेकिन सिटी में तो काफी सारे मॉन्स्टर है। वो मिंग के ऊपर हमला कर रही होती है जबकि मिंग इस जगह पर उसके हमलों को डॉज कर रहा होता है। तभी वो इस जगह पर कहने लगती है तुम्हारी स्पीड काफी ज्यादा अच्छी है। मिंग उसको देखकर कहता है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि इसके पास एक लेपर्ड के जैसे रिफ्लेक्सेस है। लेकिन इसी के साथ ही एक और बंदा झुक जाता है और कहने लगता है चलो ठीक है, अगर तुम मुझसे फाइट करना चाहती हो आ जाओ इस जगह पर, मैं भी तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ दिखाना चाहता हूँ। लेकिन तभी गॉड इस जगह पर मिंग को बताती है इस जगह पर एक ही मॉन्स्टर नहीं बल्कि काफी सारे मॉन्स्टर हैं जो कि मिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और इसी के साथ ही जिनको मिंग ने आइस में फ्रीज कर दिया था वो भी अब आजाद हो चुके हैं और मिंग को ही ढूंढने के लिए अपनी जगह से निकल चुके हैं, इसीलिए मिंग को इस जगह से निकलना होगा। मिंग कहता है ये तो काफी ज्यादा बुरी बात है, लेकिन इसी के साथ ही मिंग के पीछे दो और मॉन्स्टर आ जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। तभी गॉडेस कहती है इस जगह पर जो खतरा है वो धीरे धीरे कर बढ़ता जा रहा है, तुम्हें कुछ भी कर इस जगह से निकलना होगा। और इस बारे में बात कहते हुए तुरंत ही जो दूसरी मॉन्स्टर होती है वो भी मिंग की तरफ आगे बढ़ने लगती है मिंग को मारने के लिए। मिंग कहता है चलो ठीक है, मैं इस जगह से निकलने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन ये लोग निकलने दे तब ना। और इसी के बाद ही मिंग एक लॉन्ग जंप मारते हुए छत के ऊपर चला जाता है और इसी के साथ ही वो मॉन्स्टर भी मिंग को ऊपर की तरफ जाता हुआ देखकर वो दोनों मॉन्स्टर भी मिंग के मार सके, लेकिन मिंग काफी
काफी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है, आखिरकार ये किस तरीके के मॉन्स्टर है। गॉडेस इस जगह पर कहती है, इन सब पर ध्यान देने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें इस जगह से निकलो जल्दी से जल्दी, क्योंकि जिन दो मॉन्स्टर को आइस सील में तुमने कैद किया था, जिस लॉर्ड रैंक के मॉन्स्टर को आइस सील में कैद किया गया था, वो अब आजाद हो चुकी है। मिंग कहने लगता है, ये तो मेरे लिए और ज्यादा प्रॉब्लम की बात है, मैं इस जगह से भागना चाहता हूँ, लेकिन मेरे लिए ये काफी ज्यादा मुश्किल है कि मैं इस जगह से निकल पाऊँ। काफी सारे मॉन्स्टर मेरे पीछे पड़े हुए और ये इस तरीके से तो मुझे जाने बिल्कुल भी नहीं देंगे, क्योंकि मुझे इस टाइम पर मॉन्स्टर के बारे में ऐसी जानकारियां पता चली हैं। अगर ये सबको पता चल गई पूरे के पूरे वर्ल्ड में, तो जो मॉन्स्टर है वो और भी ज्यादा खतरे में आ जाएंगे और वो बिल्कुल भी नहीं चाहते मॉन्स्टर के इस प्लान को खत्म करना, इसीलिए वो मुझे मारने की पूरी कोशिश करने वाले हैं। इसी के साथ ही एक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि चेन शॉ के साथ ही मिंग के ऊपर हमला करने लगता है। मिंग कहता है, आखिरकार ये किस तरीके के मॉन्स्टर है, अब तो ये लोग वेपन को भी ले आए इस जगह पर, और अब इस जगह पर 3 मॉन्स्टर नहीं बल्कि 4 मॉन्स्टर मिंग का पीछा कर रहे होते हैं। और इसी के साथ ही एक मॉन्स्टर अपनी चेन शॉ के साथ मिंग की तरफ आगे बढ़ने लगता है। मिंग कहता है, अब तो मेरे लिए प्रॉब्लम धीरे धीरे कर बढ़ती जा रही है, पहले खाली 3 थे लेकिन अब तो इस जगह पर 4 हो चुके हैं। वो बंदा चेन शॉ से लगातार मिंग के ऊपर हमला कर रहा होता है। मिंग उसके सारे के सारे हमले को डॉज कर रहा होता है, लेकिन तभी एक मॉन्स्टर के ऊपर मिंग हमला करते हुए उसके वेपन को ही तोड़ देता है और जबरदस्त पंच उसकी बॉडी के ऊपर मारता है, जिसके साथ ही उस मॉन्स्टर की कहानी तो इस जगह पर एंड हो जाती है। लेकिन जो बाकी मॉन्स्टर होते हैं वो मिंग को कहां छोड़ने वाले थे। चेन शॉ वाला मॉन्स्टर अब मिंग की तरफ बढ़ने लगता है। मिंग कहने लगता है, इस जगह पर एक को मारता हूं दूसरा आ जाता है, दूसरे को मारता हूं तीसरा आ जाता है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जबकि वो चेन शॉ वाला मॉन्स्टर मिंग के ऊपर लगातार हमला कर रहा होता है चेन शॉ से। अब वो मिंग के पैरों को काटने ही वाला था। मिंग कहता है, ये किस तरीके की हरकत कर रहा है इस जगह पर, मुझे इसकी हरकतें बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। और इसी के बाद ही मिंग को बीचों बीच से काटने के लिए वो अपने चेन शॉ को आगे की तरफ बढ़ाने लगता है। मिंग कहता है, ये किस तरीके की हरकत है, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, ये मुझे मारना चाहता है या फिर तड़पा तड़पा कर मारना चाहता है। अब वो चेन शॉ मिंग के पैरों के बीच में काफी ज्यादा बुरे तरीके से आ चुकी थी, लेकिन तुरंत ही मिंग जंप कर इस अटैक को डॉज कर लेता है। डॉज करने के साथ ही मिंग कहता है, तुझे तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, तूने मेरे गलत जगह पर अटैक करने की कोशिश करी, मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा तुझे। और इसी के साथ ही आगे बढ़ने लगता है पंच मारने के लिए, और इसी के साथ ही एक जोरदार पंच मारता है उस मॉन्स्टर के मुंह के ऊपर और बोलता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इस तरीके का गंदा खेल खेलने की, अगर दोबारा से तूने किसी के साथ इस तरीके का गंदा खेल खेला तो तुझे बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाएगा। और इसी के साथ ही मिंग उस मॉन्स्टर को भी मार देता है। उस मॉन्स्टर को मारने के साथ ही मिंग शांति से ऊपर खड़ा होता है और कहने लगता है, इस जगह पर काफी सारे मॉन्स्टर है, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, आखिरकार हम किस तरीके से बचाने वाले ह्यूमैनिटी की जान इन सभी मॉन्स्टर से, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अभी तक मिंग को इस बारे में नहीं पता था। एक मॉन्स्टर पीछे की तरफ से मिंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रही थी और इसी के साथ ही मिंग के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन मिंग को इस हमले के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तभी इस जगह पर मिंग एंड टाइम में उस हमले को देखता है और उसे डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन मिंग इतने अच्छे तरीके से इसे नहीं कर पाता। जबकि वो मॉन्स्टर पीछे की तरफ से मिंग को पकड़ लेती है, लेकिन मिंग इस जगह पर नहीं रुकता और उसकी जो जीभ होती है उसे काट लेता है और इसी के साथ ही कहता है, तुमको बिल्कुल भी इस जगह पर नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन अब वो मॉन्स्टर इस वजह से काफी ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने लगती है और इस जगह पर चारों तरफ घूम रही होती है। मिंग भी ये देखकर हैरान होता है और कहने लगता है, ये मॉन्स्टर इस जगह पर इस तरीके की हरकत क्यों कर रही है, मैंने तो बस इसके एक छोटे से टेंटिकल को काटा है और ये मॉन्स्टर तो काफी ज्यादा इजीली रीजनरेट कर लेते हैं अपने किसी भी टेंटिकल को। लेकिन इन सब चीजों के बारे में मिंग के पास सोचने का टाइम बिल्कुल भी नहीं होता। गॉडेस उसे कहती है, जल्दी से इस जगह से निकलो, क्वीन इस जगह पर आ रही है, यानी कि इन सभी को जो कमांड दे रही है ये सारे के सारे वो क्वीन इस जगह पर आ रही है। और क्वीन से मतलब इस जगह पर झाओयू से था। और इसी के साथ ही हम देखते हैं सभी लोगों को एंसेस्टर हॉल में ले आया गया था और इस जगह पर इन सभी लोगों को अंदर भेजा जा रहा होता है, लेकिन इस बारे में किसी को भी जानकारी नहीं होती आखिरकार इन लोगों को इस जगह पर क्यों लाया गया है इस सीक्रेट चेंबर में। तभी ओल्ड मैन बता देता है सभी लोगों को, इवॉल्व मॉन्स्टर ने सिटी के ऊपर हमला कर दिया है और वो सिटी में सभी के सभी ह्यूमंस को मार रहे हैं। ओल्ड मैन की इस तरीके की बात सुनकर एक लेडी और कुछ लोग सामने आते हैं और कहने लगते हैं, हमें इस दरवाजे को बंद कर देना चाहिए, लेकिन ओल्ड मैन इसके लिए मना करता है और कहने लगता है, ओल्ड मैन बताने लगता है, अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हमारी प्रोटेक्शन के लिए बाहर मौजूद है, इसीलिए हम लोग इस दरवाजे को बिल्कुल भी बंद नहीं कर सकते जब तक वो लोग अंदर नहीं आ जाते। सीन शिफ्ट होता है, जिस जगह पर जो मिंग होता है काफी ज्यादा तेजी से भागते हुए इस जगह पर आ रहा होता है। सभी लोगों को अंदर ले जाया जा रहा था। जो टीचर होते हैं मिंग के, वो भी इन सारी चीजों की निगरानी रख रहे होते हैं और मिंग को बुलाने लगते हैं और कहते हैं, जल्दी इस जगह पर आओ। मिंग इस जगह पर आकर कहता है, टीचर टैंग, हम लोगों की कैलकुलेशन पूरी तरीके से गलत हो चुकी है। हम लोगों ने सोचा था सिटी में खाली 2 इवॉल्व मॉन्स्टर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिटी में काफी सारे इवॉल्व मॉन्स्टर है, जिनमें से कुछ से तो अभी मेरा सामना भी हुआ है। और इसी के साथ ही मिंग अपनी स्टोरी बताने लगता है, जो भी थोड़ी देर पहले उसके साथ हुआ था, जितने भी मॉन्स्टर का उसने सामना किया था, ये सारी की सारी बातें अब वो टीचर को बताने लगता है। लेकिन टीचर इस जगह पर मिंग से कहते हैं, तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे इन सारी चीजों के बारे में पहले से ही पता चल चुका है। मिंग भी ये सुनने के साथ ही हैरान होता है। अब सभी के सभी लोगों को अंदर ले जाया गया था। इसी के साथ ही ओल्ड मैन और निंग रॉन्ग भी अब टीचर की तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं, आखिरकार ये लोग इस जगह पर क्या बात कर रहे हैं। टीचर और मिंग आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी निंग रॉन्ग इस जगह पर आती है और कहने लगती है, क्या आप लोग अंदर नहीं जा रहे, आखिरकार आप किस चीज के बारे में बातें कर रहे हैं इस जगह पर। मिंग कहने लगता है, अंदर जितने भी लोग हैं उनमें से कोई ना कोई तो मॉन्स्टर हो ही सकता है। जितने भी सिटी के अंदर मैंने मॉन्स्टर देखे थे, अगर उनमें से ही कोई अंदर भी गया हो तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। ओल्ड मैन इस जगह पर कहने लगते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मिंग उनकी बात सुनकर कहता है,
आप ऐसा कैसे कह सकते हो? ओल्ड मैन बताने लगते हैं जितने भी जो ह्यूमंस है वो मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो चुके हैं, वो बिल्कुल भी एंसेस्टर हॉल में कभी नहीं आते। और इसी के साथ ही वो बताने लगते हैं काफी ज्यादा लंबे टाइम से काफी सारे लोग हैं जो कि एंसेस्टर हॉल में नहीं आ रहे थे। और इसी के साथ ही मुझे शक हुआ उन लोगों के ऊपर। मैंने उन सभी लोगों को इस बारे में पहले भी बताने की कोशिश करी थी, लेकिन उनमें से किसी ने भी मेरी बात को नहीं सुना और इस जगह पर वो लोग मेरी बातों को नजरअंदाज करते गए और अभी ये सिचुएशन आ चुकी है। इन सारी चीजों के ही वजह से मैं काफी लंबे टाइम तक जागता रहता था। सभी गांव वालों की प्रोटेक्शन के लिए मैं हमेशा जागता रहता था। तभी टीचर इस जगह पर कहने लगते हैं तुम तो काफी ज्यादा अमेजिंग हो, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। तभी वो ओल्ड मैन कहता है कितनी रातों तक मैं जागता रहूं ताकि हमारी सिटी को सेफ रखा जा सके। भले ही मैं किसी को सेफ ना रख सकूं, लेकिन फिर भी मेरी डेथ के साथ उन्हें ये तो कंफर्म हो ही जाएगा कि सिटी में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर चल रही है। टीचर भी अब मिंग को बताने लगते हैं मैंने इस जगह पर दो कैटेगरीज में मॉन्स्टर्स को डिवाइड किया है, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी में वो मॉन्स्टर आते हैं जो कि इस जगह पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसी के साथ ही ह्यूमन फॉर्म ले सकते हैं और ह्यूमन की ही तरह बात कर सकते हैं और सारी चीजें उनके पास ह्यूमन वाली हैं। और अगर सेकंड कैटेगरी की बात की जाए, सेकंड कैटेगरी में वो मॉन्स्टर है जो कि फर्स्ट कैटेगरी के मॉन्स्टर से ऑर्डर लेते हैं और इस जगह पर ऑर्डर को मानते हुए उनके कामों को पूरा करते हैं। और अब इस जगह पर तुम्हें पता चल चुका होगा। और इसी के साथ ही वो बताने लगते हैं जो फर्स्ट कैटेगरी है उसमें टोटली 3 मॉन्स्टर है और सेकंड कैटेगरी में काफी सारे। इसी के साथ ही टीम 4 को दिखाया जाता है जिसका कैप्टन लू फेंग होता है। लू फेंग कहने लगता है ये सिग्नल इस जगह पर टीचर्स की टीम ने हमें भेजा है, शायद से उस जगह पर कोई खतरा है। एक बंदा उस जगह पर कहने लगता है लेकिन उस जगह पर तो सीनियर सिस्टर टैंगनिंग भी मौजूद है, क्या हम लोगों को उस जगह पर जाकर उन लोगों की मदद नहीं करनी चाहिए? तभी लू फेंग बोलता है तुम लोग इस जगह से निकलो और बाकी स्टूडेंट के साथ इस जगह से निकलने की प्लानिंग करो। मुझे इन सब चीजों के ऊपर नजर रखनी होगी क्योंकि ये सिग्नल इसीलिए भेजा गया है इस जगह पर ताकि हम लोगों को इस जगह से निकाला जा सके। उस जगह पर हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, वो इसी चीज का सिग्नल भेज रहे हैं। मुझे इस जगह पर रुकना होगा क्योंकि मेरे लिए अभी इस जगह पर एक ऑर्डर है और इसीलिए तुम लोग इस जगह से निकलो, बाकी स्टूडेंट को ढूंढो और इस जगह से निकलो। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जिस जगह से इस मैसेज को भेजा जा रहा था इस जगह पर जो मॉन्स्टर होते हैं वो भी अपने कानों को बंद कर लेते हैं, लेकिन तभी कोई आकर इस जगह पर उस चीज को तुरंत ही तोड़ देता है जो कि और कोई नहीं बल्कि चैन होता है। चैन इस जगह पर आते ही उस चीज को डिस्ट्रॉय कर देता है। डिस्ट्रॉय करने के साथ ही बोलता है मुझे इन सब चीजों से काफी ज्यादा गुस्सा आता है, ये ह्यूमंस इस तरीके की हरकत आखिरकार करते क्यों हैं? तभी वो इस जगह पर पूछने लगता है क्वीन से क्या तुमने पहले से ही कुछ अरेंजमेंट किए हुए हैं उन लोगों के लिए जो कि छुप गए हैं, क्योंकि उन लोगों को मारना तो जरूरी है। तभी वो इस जगह पर कहती है क्या तुम भूल चुके हो हम इस जगह पर 2 नहीं बल्कि 3 लोग हैं और हमारा जो लास्ट साथी है वो उन्हीं लोगों के साथ है, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम्हें तो याद ही होगा हम 3 लोग उस दूसरी दुनिया से इस जगह पर आए थे, इस गंदी दुनिया में। और इसी के साथ ही वो हमारे ह्यूमन वर्ल्ड की बेइज्जती करने लगते हैं और कहते हैं जब हम पहली बार इस दुनिया में आए थे हमें बिल्कुल भी नहीं लगा था हम इस तरीके से सरवाइव कर पाएंगे और ज्यादा लंबे टाइम तक, लेकिन हम लोगों ने सरवाइव किया और उसके बाद हम इस तरीके से ह्यूमन के फॉर्म में आ चुके हैं। इसी के साथ ही जितने भी इस जगह पर इवॉल्व मॉन्स्टर होते हैं वो उन सभी को ऑर्डर देते हुए कहते हैं जितने भी ह्यूमंस अभी सिटी के अंदर मौजूद है उन सभी को मार डालो, ये तुम्हारा काम है। ये ऑर्डर देने के साथ ही चेन कहता है मैं इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं चाहता उस मिंग नाम के लड़के को हमारा साथी मारे, मैं उसे खुद मारना चाहता हूँ क्योंकि उसने पानी के अंदर मुझे हरा दिया था और मैं अब ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरा साथी उसे मारे, मैं उसे अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है मिंग के लिए और इसी के साथ ही चिल्लाता है और कहने लगता है इस अर्थ पर सबसे ज्यादा जो ग्रेट सिविलाइजेशन है वो हम ही लोगों की है और अपने हाथ को ऊपर करते हुए उन सभी से कहता है और तुम लोग हम लोगों के सर्वेंट हो। और इसी के साथ ही जितने भी मॉन्स्टर होते हैं वो सभी लोग जोर से चिल्लाने लगते हैं और क्वीन इस जगह पर कहती है सभी लोगों को शांत रहना होगा क्योंकि इस जगह पर जितने भी मॉन्स्टर है वो सभी के सभी चैन की बातों को ज्यादा नहीं मानते बल्कि क्वीन की बातों को मानते हैं और क्वीन इन सभी को ऑर्डर दे सकती है। चैन इस जगह पर कहता है मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा जो हमारा लास्ट साथी है वो इस जगह पर अपने काम को कर पाएगा या फिर नहीं। तभी वो क्वीन कहने लगती है तुम्हें उसके ऊपर भरोसा रखना होगा, वो हम दोनों के ही जितना स्ट्रांग है इसीलिए उसके ऊपर भरोसा रखो। बच्चों को दिखाया जाता है बच्चे इस जगह पर अपने मॉम डैड से पूछने लगते हैं हम इस जगह से कब निकलेंगे, लेकिन उनके पास कोई भी जवाब नहीं होता। जबकि मिंग अपने टीचर के साथ बात कर रहा होता है तभी टीचर इस जगह पर कुछ नोट्स निकालकर मिंग को देते हैं और कहने लगते हैं इन चीजों को चेक करो और इसी के साथ ही कुछ फ्लावर के सैंपल भी देने लगते हैं। मिंग कहता है ये फ्लावर के सैंपल तो मैं लेकर आया था तो आप ये फ्लावर के सैंपल मुझे क्यों दे रहे हैं? तभी टीचर बताना स्टार्ट करते हैं इन्हीं फ्लावर की वजह से जितने भी इस गांव के लोग हैं उन सभी को मॉन्स्टर में कन्वर्ट किया गया है। यही जो फ्लावर है यही इस जगह पर इन लोगों को मॉन्स्टर बना रहे हैं। इसके बारे में मैंने रिसर्च करी तो मुझे पता चला कि जैसे ही इन फ्लावर्स को कोई बंदा टच कर लेता है या फिर कोई जानवर इन्हें कंज्यूम कर लेता है तो वो डायरेक्टली एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता है। मिंग ये सुनने के बाद ही हैरान हो जाता है और कहने लगता है यानी कि इसका सबसे पहला जो सैंपल था यानी कि टेस्ट था वो और किसी के ऊपर नहीं बल्कि वांग के ऊपर हुआ था। वांग के साथ ही ये सभी चीजें सारी की सारी इस सिटी में फैलने लगी और जो मॉन्स्टर क्वीन थी वो भी वांग के ही जरिए उसकी वाइफ के अंदर गई क्योंकि उसकी वाइफ की बॉडी काफी ज्यादा सूटेबल थी। टीचर कहने लगते हैं हाँ इस जगह पर तुम सही हो। और इसके बाद ही जो इस जगह पर क्वीन थी उसने
उसने वांग को पूरे तरीके से कंट्रोल कर लिया और वांग से अपने सारे के सारे काम करवाए, जैसे कि वांग को रात में फिशिंग करने के लिए भेजना। लेकिन वो काम कोई फिशिंग का नहीं होता था, बल्कि उसके अंदर डेड बॉडीज होती थी और डेड बॉडीज को वो रात में उस पानी के अंदर फेंक देता था, ताकि जो उसके साथी है वो उस डेड बॉडीज को पूरे तरीके से कंज्यूम कर ले और इसी के साथ ही वो डेड बॉडीज भी गायब हो जाएं। मिंग कहने लगता है यानी कि वो उस टाइम पर एक तीर से दो शिकार कर रही थी। इसी के साथ ही टीचर कहते हैं लेकिन जो उसका साथी था यानी कि चेन, उसका अभी भी एक सैंपल मेरे पास है। और इसी के साथ ही वो उस टेंटिकल को बाहर निकालते हुए कहते हैं हाँ ये वही टेंटिकल है जिसे तुम मेरे पास लेकर आए थे। मिंग कहने लगता है लेकिन ये हमारे किस तरीके से काम आ सकता है, क्योंकि इसका रियल ओनर तो हमारे आसपास मौजूद ही नहीं है। टीचर कहने लगते हैं मुझे इसके बारे में पता है, तुम्हें मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वीन ने पहले ही उसे उस पानी से निकाल लिया था और इसी के साथ ही एक ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दिया। मिंग कहने लगता है जो प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे कर बढ़ती जा रही है और कुछ प्रॉब्लम्स तो मेरे माइंड से भी बाहर हैं। इसी के साथ ही टीचर कहते हैं तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी सबसे ज्यादा चिंता करने की तो बात यह है कि हम सभी के बीच में एक मॉन्स्टर है जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। और इन सभी को मैंने इस जगह पर एक एक टाइटल दिए हैं, जिनमें से वो जो लेडी मॉन्स्टर है उसका टाइटल क्वीन है और इसी के बाद ही जो दूसरा मॉन्स्टर है क्वीन के साथ उसका टाइटल टायरेंट है। इसी के साथ ही मिंग कहने लगता है यानी कि आप तीसरे मॉन्स्टर को भी कोई टाइटल देने वाले होंगे। तभी यहाँ पर वो कहते हैं उसका टाइटल घोस्ट है, क्योंकि उसके बारे में हम बिल्कुल भी नहीं जानते। मिंग कहने लगता है लेकिन हमें उसे जानना होगा, अगर इस जगह पर वो कभी भी बाहर आ गया सभी लोगों के सामने, वो सभी लोगों को मार डालेगा एक एक कर, तब मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, आपको कुछ ना कुछ तो करना होगा। तभी टीचर मिंग से पूछने लगते हैं जब उनके साथ तुमने फाइट करी तब तुम्हें कुछ चीजों के बारे में पता चला होगा, किसी अजीब चीज के बारे में, क्योंकि इससे मदद मिल सकती है घोस्ट को पकड़ने में। टीचर ये भी बता देते हैं मिंग को उन्हें घोस्ट के बारे में पहले से ही पता था, लेकिन उसे क्वीन और टायरेंट के बारे में नहीं पता था। और इसी के बाद ही वो बताते साउथ सिटी के अंदर काफी ज्यादा टाइम पर घोस्ट का नाम सुना गया था कि एक ऐसा तरीके का मॉन्स्टर है जो कि सोच समझ सकता है और ह्यूमंस को मार रहा है वो लगातार, लेकिन उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। सभी लोग इस जगह पर कहने लगते हैं आखिरकार हम कितने देर तक इस जगह पर रुकने वाले, लेकिन उन लोगों को बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा था, वो बाहर जाना चाहते थे। टीचर कहते हैं बाहर इतना ज्यादा बड़ा खतरा है, अगर तुम लोग जाना चाहते हो तो जा सकते हो, अगर उस जगह पर तुम्हारी मौत हो जाती है तो हम लोग बिल्कुल भी तुम्हारी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। मिंग इस जगह पर सोचने लगता है आखिरकार वो किस तरीके से इन सभी लोगों की जान बचा सकता है, क्योंकि उसके लिए ये सभी लोग इस जगह पर इंपॉर्टेंट थे, इन सभी लोगों की जान भी। टीचर कहते हैं जल्दी से मुझे बताओ, क्योंकि तुमने काफी सारे मॉन्स्टर के साथ फाइट करी है तो तुम्हारे पास कोई ना कोई ऐसी जानकारी तो होगी ही जिससे इस जगह पर पता चल सके। मिंग कहने लगता है हाँ मुझे एक चीज याद आई, उन लोगों की जो जीभ थी वो काफी ज्यादा सेंसिटिव होती है, क्योंकि मैंने एक मॉन्स्टर की टंग को काट दिया था जिसके बाद वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी, उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। टीचर कहते हैं चलो ठीक है अब मेरे पास एक रास्ता है इस जगह पर। मिंग भी ये सुनने के बाद हैरान हो जाता है और बोलने लगता है मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा आखिरकार आप किस रास्ते के बारे में बात कर रहे हैं। टीचर मिंग से कहते हैं तुम इन सारी चीजों को भूल जाओ, क्योंकि ये सारी चीजें तुम्हारे बस की बात बिल्कुल भी नहीं है। वो सभी लोग इस जगह पर सभी लोगों को बता देते हैं हम सभी लोगों के बीच में एक मॉन्स्टर छिपा हुआ है, जिसे सुनने के साथ ही वो लोग भी घबरा जाते हैं। लेकिन मिंग इस जगह पर बताते हैं हम लोगों के पास रास्ता है उस मॉन्स्टर को खोजने का, हम सभी के बीच में से। तभी हम देखते हैं इस जगह पर बच्चों को, जो बच्चे होते हैं वो रो रहे होते हैं इस जगह पर, वो बाहर जाना चाहते थे कुछ भी कर, लेकिन उनकी जो मॉम होती है वो उन्हें समझा रही होती है कि इस जगह से बाहर जाना काफी ज्यादा मुश्किल है, अगर हम लोग बाहर गए तो हम मारे जाएंगे। तभी इस जगह पर जो टीचर होते हैं वो सामने आते हैं और इन सभी लोगों को डायरेक्टली इस बारे में बता देते हैं हम सभी लोगों के बीच में, जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया एक मॉन्स्टर छिपा हुआ है, लेकिन मैं इस जगह पर तुम लोगों की मदद कर सकता हूँ उस मॉन्स्टर को तुम सभी के बीच में से खोजने में। और वो मॉन्स्टर की टंग वाली कमजोरी के बारे में भी सभी लोगों को बता देते हैं और इसी के साथ ही कहने लगते हैं मेरे पास कुछ इस तरीके की मेडिसिन है जो कि सीधा मॉन्स्टर की जीभ के ऊपर ही काम करेगी, अगर वो उस गोली को खा लेगा तो उसकी टंग पूरे तरीके से गायब हो जाएगी। और यहाँ पर वो ये कह रहे होते हैं कि उसकी टंग पूरे तरीके से जल जाएगी, लेकिन अगर कोई ह्यूमन इस चीज को खाएगा तो वो इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं जलेगी। सभी लोग अब इस जगह पर कहते हैं हम इस गोली को खाना चाहते हैं, हम इस जगह पर जल्दी से जल्दी उस मॉन्स्टर को खोजना चाहते हैं। तभी इस जगह पर टीचर कहते हैं मैं ये गोली तो तुम्हें दूंगा, लेकिन इसकी जो जांच है वो इस जगह पर मिंग करेगा और सभी लोगों को एक एक कर अंदर भेजेगा, जो कि सीक्रेट चेंबर है। और इसी के साथ ही वो उस गोली को बाहर निकालते हैं जो कि एक कैंडी की तरह होती है, लेकिन वो इसके बारे में काफी सारी बातें बताते हैं और कहने लगते हैं सभी लोग जब इस गोली को एक बार खा ले तो वो बिल्कुल भी अपने मुंह को ओपन नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बाद पता चल जाएगा और यहाँ पर जो मॉन्स्टर है वो कभी भी तुम लोगों के ऊपर हमला कर सकता है। अपने मुंह को उसके बाद बंद रखना। सभी लोग इस जगह पर गोलियां मांगने लगते हैं और कहते हैं मुझे एक गोली और चाहिए मेरी डॉटर के लिए भी। और इसी के साथ ही ये सारा जो सिलसिला होता है इसी तरीके से चलने लगता है। टीचर इसी के साथ ही कहते हैं सभी लोग एक साथ गोली खाएंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं किसी को भी इसके बारे में ना पता चले। और इसी के बाद ही टीचर कहते हैं चलो ठीक है अब टाइम आ चुका है, जल्दी से इस गोली को खा लो। लेकिन इस जगह पर जो मॉन्स्टर होगा वो बिल्कुल भी इस गोली को नहीं खाएगा, क्योंकि उसे पता होगा अगर वो इस गोली को खा लेगा तो उसके बारे में पता चल जाएगा। हम देखते हैं वो सभी के सभी लोग इस जगह पर उस गोली को खा लेते हैं, जितने भी लोग इस जगह पर मौजूद होते हैं वो इस गोली को खा लेते हैं। कुछ लोग इस जगह पर डर रहे होते हैं। तभी कुछ बच्चे कहने लगते हैं काफी ज्यादा टेस्टी है, लेकिन
लेकिन टीचर इस जगह पर बोलते हैं थोड़ी ही देर में, यानी कि 3 मिनट में इसका असर स्टार्ट हो जाएगा और इसके बाद तुम लोगों को अपना जो मुंह है वो बिल्कुल भी ओपन नहीं करना। इसी के साथ ही बच्चे और सभी लोग अपने मुंह को बंद कर लेते हैं। थोड़ी देर पहले बच्चे इस जगह पर चिल्ला रहे थे, लेकिन अब कोई भी इस जगह पर नहीं चिल्ला रहा होता। हम मिंग को देखते हैं, टीचर मिंग के बारे में बताते हुए कहते हैं मिंग सभी की जांच करेगा इस जगह पर और एक एक कर अंदर भेजेगा। और इसी के साथ ही लाइन लगा लेते हैं सभी लोग और एक एक कर अंदर की तरफ जाने लगते हैं। पुलिस ऑफिसर मिंग से कहता है आखिरकार तुम किस तरीके से इनकी जांच करने वाले हो, लेकिन मिंग इस जगह पर एक एक कर सभी के मुंह को ओपन कर इस सब चीजों की चेकिंग कर रहा होता है, जबकि निंग रोंग सभी लोगों को अंदर, यानी कि जो सीक्रेट चेंबर था उसके अंदर भेज रही होती है ताकि ये सभी लोग सेफ रह सके। कुछ ही लोग अभी सीक्रेट चेंबर के अंदर आए थे, जबकि एक लड़की अब मिंग के पास आती है। मिंग उसके पास आते ही उससे कहता है अपने मुंह को ओपन करो, इस जगह पर मैं तुम्हारी जीभ को चेक करना चाहता हूँ। और जैसे ही उसकी जीभ को चेक करता है और कहने लगता है चलो ठीक है, इस जगह पर तुम एक नॉर्मल हो इसीलिए अब तुम जा सकती हो। और मिंग इस जगह पर ये चेकिंग करने के बाद कहता है चलो ठीक है, जल्दी नेक्स्ट इस जगह पर आओ। और सभी लोगों को अंदर भेज दिया जाता है। जैसे ही वो लड़की पास हो जाती है वो काफी ज्यादा तेजी से सीक्रेट चेंबर की तरफ जाने लगती है क्योंकि वो सेफ रहना चाहती थी। मिंग इसी के साथ ही सभी लोगों की लगातार चेकिंग करने लगते हैं, लेकिन लगातार चेकिंग करने के बावजूद अभी तक मिंग और मिंग के साथियों को उस मॉन्स्टर के बारे में कुछ भी नहीं पता चला होता। ये देखने के साथ ही सभी लोग घबराए हुए होते हैं और कहने लगते हैं क्या इस जो गोली है इसका कोई असर भी होने वाला है या फिर नहीं। टीचर कहते हैं इसका असर जरूर होगा, तुम लोगों को थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। अब एक लास्ट बंदा बचा होता है जिसके ऊपर सभी लोगों को शक हो रहा होता है और इसी के साथ ही वो बंदा कहने लगता है इन गोलियों का किसी के ऊपर भी कोई असर नहीं हुआ, क्या ये गोली सही में काम करती है। वो इस बारे में मिंग से पूछ रहा था। मिंग कहता है हाँ ये गोली इस जगह पर सही में असर करती है, अगर तुम एक मॉन्स्टर होते तो तुम्हारी जीभ अभी तक जल चुकी होती। इसी के साथ ही मिंग उसे अपने पास बुलाता है और कहने लगते हैं चलो ठीक है तुम अपना मुंह दिखाओ मुझे और इसके बाद अंदर जा सकते हो तुम। और इसी के साथ ही वो अपनी जीभ को दिखाता है और कहने लगता है मैं यहाँ पर पूरे तरीके से नॉर्मल हूँ, लेकिन यहाँ पर मैंने उस जब गोली को खाया था तो मुझे ऐसा लगा कि वो एक कैंडी है। लेकिन इसी के साथ ही वो ओल्ड मैन इस जगह पर कहता है अगर उस मॉन्स्टर ने उस गोली को खाया ही ना हो, उन सभी के बीच में उसने अपनी गोली को फेंक दिया हो। मिंग कहने लगता है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, तुमको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो मॉन्स्टर उस गोली को जरूर खाएगा। और इसी के साथ ही अब वो भी अंदर की तरफ जाने लगता है, लेकिन जब वो उस चेंबर की तरफ जाता है सभी लोग डर रहे होते हैं। सामने एक केज जैसी जगह बनी हुई थी, लेकिन वो ओल्ड मैन कहने लगता है मुझे अंदर आने दो, इस जगह पर मेरा जो टेस्ट है वो पूरी तरीके से नॉर्मल निकल गया है। लेकिन सभी लोग उसके ऊपर शक कर रहे होते हैं और कहने लगते हैं तुम अंदर बिल्कुल भी नहीं आ सकते। वो बार बार चिल्ला रहा होता है और कहने लगता है तुम मेरे साथ इस तरीके का बिहेव क्यों कर रहे हो। जबकि पीछे की तरफ से मिंग को देखते हैं जो कि क्रॉस का सिंबल बनाता है, जो कि इसका मतलब ये था कि यही बंदा इस जगह पर मॉन्स्टर है। सभी लोग कहने लगते हैं तुम एक मॉन्स्टर हो, इस जगह पर तुम मॉन्स्टर हो। और ये बात वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे होते हैं, जबकि वो कहता है तुम किस तरीके की बात कर रहे हो, मैं कोई भी मॉन्स्टर नहीं हूँ इस जगह पर, तुम मेरी जीभ को इस जगह पर देख सकते हो, ये पूरे तरीके से ठीक है। क्या तुम्हें इस जगह पर अभी भी लगता है कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ? तुम लोग इस तरीके की हरकत कैसे कर सकते हो मेरे साथ? मैं इस जगह पर एक ह्यूमन हूँ, मेरी मदद करो इस जगह पर। लेकिन तुम तो मेरी मदद करने के बजाय इस जगह पर इस तरीके की हरकत कर रहे हो जैसे कि तुम्हारे सामने एक इंसान नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर खड़ा हो। वो इसी तरीके से उन सभी लोगों को बहकाने की कोशिश कर रहा होता है और उन लोगों के ऊपर चिल्ला रहा होता है। टीचर कहते हैं लेकिन वो गोली इस जगह पर सही में है, एक कैंडी ही थी। और ये कहने के साथ ही वो बंदा हैरान हो जाता है। मैं कहने लगता है हाँ वो सही में एक कैंडी ही थी, जब तुमने उसे खाया तुम्हें उसके बारे में पता चल गया कि वो एक कैंडी थी, वो रियलिटी में एक कैंडी थी। ये सुनने के बाद ही वो बंदा कहता है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने तो इस जगह पर दावा किया था। तभी वो कहने लगते हैं मैं तुम्हें एक सैंपल तरीके से बता सकता हूँ। सभी लोगों से वो इस जगह पर कहने लगते हैं तुम लोग अब एक दूसरे की जीभ देख सकते हो, सभी लोगों की जीभ इस जगह पर कलरफुल होती है। ये देखने के साथ ही बच्चे इस जगह पर कहने लगते हैं तुम्हारी जीभ ग्रीन कलर की है, दूसरा बच्चा कहता है तुम्हारी रेड कलर की, जबकि एक बंदा इस जगह पर कहता है ये तो एक कैंडी है जिसे मैं काफी ज्यादा खाया करता था, इससे इस जगह पर हमारी जीभ का कलर चेंज हो जाता है। एक जो फादर होता है वो कहने लगता है मैंने इस कैंडी को काफी ज्यादा अमाउंट में अपने बच्चे के लिए खरीदा था, ये वही कैंडी है जिसका यूज शायद से इन्होंने इस टाइम पर किया है। ये देखने के साथ ही वो घबरा जाता है और कहने लगता है तो तुम लोगों ने इस जगह पर एक घटिया चाल चली मेरे साथ। मिंग कहने लगता है मुझे इस बारे में तो पता है कि तुमने उस गोली को नहीं फेंका था, तुमने उस गोली को खाया था, लेकिन उसको डायरेक्टली निगल लिया था, जिस वजह से तुम्हारी जीभ के ऊपर कोई भी निशान नहीं बना और यहाँ पर जो तुम्हारी जीभ थी उसके ऊपर उसका कोई भी असर नहीं हुआ। लेकिन फिर भी तुम्हें टेस्ट के बारे में पता चल गया कि वो एक कैंडी जैसी थी, लेकिन तुम बाकी सभी से अलग हो गए उसी टाइम पर। हमारा प्लान यही था। इसी के साथ ही हम देखते हैं बच्चे को, जो बच्चा होता है वो कहने लगता है तुम एक मॉन्स्टर हो, इस जगह से निकल जाओ, तुम जैसे मॉन्स्टर की इस जगह पर कोई भी इज्जत नहीं है, भाग जाओ इस जगह से, तुमने हमारे शहर वालों को काफी ज्यादा बुरे तरीके से मारा है, हम तुम जैसे मॉन्स्टर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। अब इस जगह पर वो बंदा भी गुस्सा हो जाता है, यानी कि घोस्ट, वो सामने आते हुए कहता है तुम ह्यूमंस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इतना डर्टी गेम खेलने की, तुम जैसे ह्यूमंस को जीने का कोई भी हक, इस जगह पर हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इस तरीके का डर्टी गेम खेलने की। अब तुम सभी को इस जगह पर मरना होगा और तुम सभी की जो मौत है वो काफी ज्यादा भयानक होगी, क्योंकि तुम सभी में से मैं एक को भी नहीं छोड़ने वाला इस जगह पर जिंदा। सभी लोग उसके चेहरे को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि उसका चेहरा काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं। मिंग कहने लगता है इन लोगों
लोगों को डराना बंद करो इस जगह पर। तुम्हारा सामना और तुम्हारा अपोनेंट मैं हूँ। जबकि वो पीछे की तरफ देखते हुए मिंग से कहता है, क्या तुम्हें सही में लगता है लड़के तुम मेरे अपोनेंट हो? तुम मेरे अपोनेंट कहलाने के लायक भी नहीं हो इस टाइम पर, क्योंकि तुम्हारे और मेरे पावर लेवल के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है जिसके बारे में तुम्हें अभी बिल्कुल भी नहीं पता। मिंग कहने लगता है, इन सब चीजों के बारे में बाद में बात होगी, तुम मुझे बताओ आखिरकार तुम्हारी ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है? तभी वो बताने लगता है अपनी लाइफ के बारे में और ह्यूमंस के बारे में कि ह्यूमंस इस जगह पर जो ट्रीज है उनको भगवान की तरह मानते हैं, इसीलिए मैंने ट्री का यूज किया और ट्री का यूज करते हुए सबसे पहले अपनी पावर को बढ़ाया और नेचर से जितने भी न्यूट्रिएंट्स मिल सकते थे उन सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम किया। और मैंने इस जगह पर ह्यूमंस को देखा जो कि इस तरीके के ट्रीज के सामने अपने घुटनों के बल झुक जाते थे और उन सभी को गॉड की तरह मानते थे। लेकिन ये ह्यूमंस की खाली 1% साइड थी, क्योंकि जो ह्यूमन की दूसरी साइड थी वो थी जो पूरे का पूरा इन्वायरमेंट था, उस पूरे के पूरे इन्वायरमेंट को तबाह कर रहे थे, रेडिएशन फैला रहे थे और इसी के साथ ही जो स्पेस था उसमें भी काफी सारे सैटेलाइट्स को भेजकर स्पेस के बारे में और भी ज्यादा चीजें जानना चाहते थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था इन सारी चीजों से जो मदर यूनिवर्स था उसको काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और ह्यूमंस वही है जो कि मदर यूनिवर्स को तबाह करना चाहते हैं और इसीलिए हम लोगों को अपना कर्तव्य निभाते हुए ह्यूमंस को पूरे तरीके से खत्म करना है। इसी मकसद को लेकर हम तीनों के तीन इस जगह पर आए हैं और मुझे ये मेरा जो कोड नेम है जो तुमने मुझे दिया है घोस्ट, ये मुझे काफी ज्यादा पसंद है। और इसी के साथ ही मिंग के ऊपर हमला कर देता है और एक जोरदार स्ट्राइक मिंग को मारते हुए कहता है, मुझे यहाँ पर आते हुए ये तो पता चल गया कि तुम इन सभी लोगों की उम्मीद हो और इन सभी लोगों की उम्मीद खत्म करने के लिए सबसे पहले तुम्हें मारना होगा। मिंग कहने लगता है, इसकी एक स्ट्राइक इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि मैं इस स्ट्राइक को सह भी नहीं पाया अच्छे तरीके से, मुझे कुछ ना कुछ कर इसका सामना करना पड़ेगा, ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। घोस्ट कहता है, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो मेरे साथ फाइट कर सकते हो, तो ये नामुमकिन बात है तुम्हारे लिए। और एक और हमला करता है और मिंग की तरफ आगे बढ़ने लगता है। मिंग कहता है, इसकी स्पीड भी मुझसे काफी ज्यादा तेज है, मैंने तो कभी भी इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर का सामना नहीं किया। और लगातार जब वो उसके ऊपर पंचेस मार रहा होता है तब मिंग सारे के सारे अटैक्स को डॉज कर रहा था और उसके कुछ हमले मिंग के ऊपर लग भी जाते हैं। लेकिन इसी के साथ ही ये पार्ट इसी जगह पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में ये फाइट कंटिन्यू करेंगे और इसी के साथ ही बताया जाएगा कि वो टायरेंट मिलकर मिंग के साथियों को मार देंगे या फिर मिंग अपने साथियों को बचा लेगा। अगर नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हो जल्दी 4K लाइक्स और 600 कमेंट्स का एक टारगेट है, उसे कंप्लीट कर दो। ओके बाय गाइस।